Jesus. Bless your name. Bless your name. Stuti ho pita. Stuti ho pita. Stuti ho pita. Thank you, Jesus. Thank you, Lord. Thank you, Lord. स्तुति हो परमेश्वर, आपकी महिमा, आपकी महिमा. Thank you, Lord. 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 Bless your name. Bless your name. Bless your name. Worship you, Father. Worship you, Father. Worship you, Father. धन्यवाद 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 धन्यवाद. Thank you, Lord. Thank you, Lord. महिमा महिमा महिमा. Thank you, Lord. Thank you, Lord. स्तुति हो पिता, स्तुति हो पिता, स्तुति हो पिता. Thank you, Lord. Worship you, Master. Worship you, Lord. Worship you, Lord. Worship you, Lord. आवाज ठीक है? ओके. दोस्तों जय मसीह. प्रभु यीशु मसीह के नाम में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत इस हफ्ते के दूसरे दिन और इस टॉपिक का सेकेंड एपिसोड. बहुत खुशी, बहुत उत्साहित और साथ ही साथ बड़ी गंभीरता के साथ इस विषय को सिखाने के लिए परमेश्वर का अनुग्रह मुझ पर हुआ, आप पर हुआ, ताकि मैं सिखा सकूं, आप सीख सकें. दोस्तों, मैं समझता हूं कि कल की वीडियो आप सब ने देखी है. अगर नहीं देखी है तो मैं चाहता हूं कि आप उसको जरूर देखें. क्यों? क्योंकि वो एपिसोड नंबर 1 वो ट्रायून गॉड, त्रिएक परमेश्वर, ट्रिनिटी गॉड का इंट्रोडक्शन है, परिचय जिसको कहते हैं. ठीक है ना? अगर आपने उसको नहीं देखा है तो हम चाहते हैं आप उसको देखें. और मुझे बेहद खुशी है ये बताते हुए कि कल की वीडियो अभी अगर हम रात के 10 को अगर काउंट करें तो 24 घंटे में 30 से 35 हज़ार या उससे भी ज़्यादा लोग अभी तक देख चुके हैं. 30 to 35,000 लोग जो हैं कल की वीडियो देख चुके हैं. मैं समझता हूं कि परमेश्वर अद्भुत तरीके से कल की टीचिंग को, शिक्षा को लोगों के जीवन में अद्भुत काम कर रहा है. मुझे काफ़ी कॉल्स आए, मैसेजेस आए, हमारी टीम को भी आई कि कल का वीडियो बहुत अद्भुत रहा. और माफ़ी चाहता हूं कि जिन जिन ने मुझसे कहा था कि डैनियल भाई हम आपसे बात करना चाहते हैं, लेकिन मैं आज की स्लाइड की तैयारी के चलते उनको वक्त नहीं दे पाया, तो मैं उसके लिए माफ़ी चाहूँगा. लेकिन हो सकता है कि कल या आज रात में आप लोग हमसे बात कर सकते हैं. चलिए दोस्तों, एपिसोड नंबर 2 पे हम आ चुके हैं और मैं देख रहा हूं कि आप लोग जुड़ रहे हैं. बड़ी तादाद में जुड़ते चले जाएं. मैंने आपको कल कहा था कि आपको पहले से किस किस को शेयर करना है, किस किस को इसकी लिंक कॉपी करके व्हाट्सएप पे डालनी है. आशा करता हूं कि आप उसकी पूरी तैयारी कर चुके होंगे. दोस्तों, विजुअल्स और वॉइस यानी कि आवाज़ आपको बिल्कुल साफ सुनाई दे रही होगी, ऐसी आशा मैं आपसे रखता हूं. चलिए दोस्तों, एक प्रार्थना के साथ आज की जो बातें हैं आपके बीच में रखेंगे, क्योंकि आज का भी जो विषय है वो बहुत ज़्यादा सीखने लायक है और जिसके लिए परमेश्वर की आत्मा की अगुवाई में हम सबको चलना होगा. आपके बीच मैं अपनी तैयारी के साथ आता हूं, आप भी अपनी तैयारी के साथ आएंगे. चलिए प्रार्थना करते हैं. सृष्टिकर्ता पिता, तेरा धन्यवाद. स्वामी, मैं इस वक्त प्रार्थना करता हूं जितने लोग देश विदेश जहां कहीं से भी देख रहे हैं, प्रभु उन सबको तेरे हाथों में सौंपता हूं. स्वामी, मैं प्रार्थना करता हूं कि यह विषय जिसको समझने के लिए पवित्र आत्मा जी आपके बगैर असंभव है. मैं मांगता हूं कि जितने लोग जुड़े हैं, जहां कहीं से भी जुड़े हैं, प्रभु उन सभी को यीशु के नाम में इसी वक्त आप उनके जीवनों में काम करें. मैं चाहता हूं कि पवित्र आत्मा जी जो भी गड़बड़ी की बातें हैं, बंधन की बातें हैं, किसी का हेल्थ अभी ठीक नहीं होगा या फिर वो किसी प्रकार की कोई तकलीफ में होगा, मानसिक, आत्मिक, आर्थिक, जितनी भी शारीरिक सभी बातों का नियंत्रण आप लीजिए प्रभु. और मैं कहता हूं कि पिता आज की अध्ययन को सीखने के लिए, समझने के लिए उनकी सहायता करें. यह प्रार्थना यीशु के नाम से मांगते हैं, सुने और दया से कबूल करें. आमीन. आप इसको चेक कर लो वॉइस को. चलिए दोस्तों,
बेहद खुशी है कि आप लोग 170-80 के आसपास अभी यहाँ जुड़ चुके हैं। 250 प्लस आप लोग जो हैं यूट्यूब पे आ चुके हैं। बस मेक श्योर कि आवाज़ ना फटे। नहीं, ठीक है, परफेक्ट। चलिए, हम चेक कर रहे थे कि जो हमारा तीसरा डिवाइस है जिसको हम एडिट करते हैं वीडियोस को, उसकी वॉइस हम चेक कर रहे थे। चलिए दोस्तों, मैं समझता हूँ कि पूरे सेटअप के साथ और कई इक्विपमेंट्स को अपग्रेड करते हुए आपके बीच में मैं आ रहा हूँ। कोशिश यही है, बड़ी सफाई से, स्पष्टता से आपके बीच में बातें पहुँचा सकूँ। हर चीज़ में विजुअल हो और ऑडिबल हो, हर चीज़ में आपके पास में हम स्पष्ट पहुंच सके, उसकी प्रयास के लिए ये सारी की बातें की जाती हैं। दोस्तों, कुछ अनाउंसमेंट्स हैं जिसको मैं आज जल्दी बोलूँगा। मसीह मंथन बैठक 8 बजे जो ऑनलाइन चर्च है 8 बजे स्टार्ट हो जाएगा। हम चाहते हैं कि आप लोग हमसे जुड़ें। जिस पेज से आप अभी मुझे देख रहे हैं ये वाला पेज है और मैं चाहता हूं कि आप लोग इसको लाइक और फॉलो करें। प्लीज़ दूसरों को भी रिकमेंड करें, क्योंकि इस पेज से बकवास की बातें कुछ नहीं होती, बाइबल की बातें होती हैं। साथ ही साथ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकॉन प्रेस करें और दूसरों को भी रिकमेंड करें कि वो चैनल को सब्सक्राइब करें। याद रखिए, डैनियल राज सोशल प्लेटफॉर्म से, यूट्यूब चैनल से किसी प्रकार का कोई पैसा नहीं कमाता। इंस्टाग्राम पे आप मुझे फॉलो कर सकते हैं और मैं चाहता हूं कि आप सभी डैनियल राज _MMB के नाम से आप मुझे फॉलो करेंगे। इस एड्रेस पे मैं संडे को रहूँगा। द बुक ऑफ हिब्रू उसकी किताब की अध्ययन दूंगा। मसीह मंथन बैठक से जुड़ने के लिए मैं आपका वेलकम करता हूं। ये नंबर जो दिए गए हैं इस पे आपको कॉल करना है। यदि आप कहना चाहते हैं कि डैनियल भाई, आप जो काम कर रहे हैं उसके लिए हम आर्थिक सहायता करना चाहते हैं, मसीह मंथन को फाइनेंशियली सपोर्टर के रूप में हम आगे आना चाहते हैं। मैं चाहता हूं कि एज अ मंथली सपोर्टर, क्वार्टरली जिसको कहते हैं 3 महीने में एक बार, या फिर साल में एक बार, या 6 महीने में एक बार, आपको जैसा ठीक लगे, या फिर एवरी मंथ आप जो है सपोर्टर के रूप में आगे आ सकते हैं। आपका पैसा परमेश्वर के राज्य के लिए इस्तेमाल हो, ये मैं ध्यान रखूंगा। दोस्तों, बेहद खुशी है कि मैं YMCA पुणे एवरी मंथ सेकंड सैटरडे आता हूं और यहाँ पे साउंड डॉक्ट्रिन की जो सभा है वो स्टार्ट हो चुकी है। और जितने पुणे के लोग हैं, महाराष्ट्र के लोग हैं, अहमदनगर के लोग हैं, आसपास के जितने भी लोग हैं, मैं चाहता हूं कि आप यहाँ पर ज़रूर आएँ और हमसे आप यहाँ पर मुलाकात कर सकते हैं। यहाँ पे साउंड डॉक्ट्रिन विद पावर पॉइंट्स, सब चीज़ की सुविधा है। एयर कंडीशन हॉल है, पानी की सुविधा है, वॉशरूम की सुविधा है, कार पार्किंग की सुविधा है, सब चीज़ की सुविधा यहाँ पे रखी गई है। दोस्तों, मैं आ रहा हूँ कॉन्फ्रेंस करने के लिए 13 तारीख को फिर पुणे, और ये सिर्फ और सिर्फ सेलेक्टेड लोगों के लिए, ये लीडर्स के लिए है जिनके बीच में हम एक बड़ी गंभीरता की बात को रखकर मसीह मंथन को आगे कैसे बढ़ा सकते हैं उसकी चर्चा करने वाले हैं। मैं मारगांव आ रहा हूँ 15 तारीख को गोवा में और हम चाहते हैं कि जितने भी लोग गोवा के जो मेंबर्स हैं, लीडर्स हैं, आप सभी ऑनलाइन प्रीचर्स जो हमें सुनते हैं या आप सेवकाई भी करते हैं, मैं चाहता हूं कि आप लोग मुझे मारगांव में मिलें। ये प्रार्थना निवेदन की 3 नंबर हैं। अगर आप में से कोई भी प्रार्थना निवेदन देना चाहता है या कराना चाहता है, आप यहाँ पे इनको बात कर सकते हैं। मैट्रिमोनी स्टार्ट हो चुकी है। इस नंबर पे मसीह मंथन के लोग आप जो हैं यहाँ पे अपनी क्या कहते हैं अर्जी करवा सकते हैं, रजिस्ट्री करवा सकते हैं और बाकी जानकारी आपको सिमरप्रीत कौर दे देगी। ना दोस्तों, अब आगे हैं हम एपिसोड नंबर 2 पे। या आशा करता हूं कि मैंने सिर्फ 10 मिनट के अंदर आपको जो है आज की जो अनाउंसमेंट होती है उसको फिनिश की है, ताकि मैं ज़्यादा वक्त आपको जो है आज की जो स्टडी है उसको देने में दे सकूं। चलिए, आशा करता हूं कि आप लोग तैयार हैं। मेरी तरफ से यहाँ पर सब कुछ तैयार हो गया है। दोस्तों, वेलकम करता हूं एपिसोड नंबर 2, एक अद्भुत विषय जिसको कहते हैं एक परमेश्वर, इंग्लिश में है ट्राइयून गॉड, ट्रिनिटी। आपसे बीच इस, और मैं जानता हूं कि परमेश्वर ने अभी तक, कल से लेकर तक 24 घंटे भी नहीं हुए, लेकिन जिस तरीके से परमेश्वर अब रहा है, प्रकाश या वचन का खुलासा, जिसको हम कहते हैं ना, मैंने कल कहा था कि मैं खुद डिग कर कर, गड्ढा कर 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 आपके लिए खजाना लाऊंगा, जो कि मैं ला रहा हूं। और इसको आप जितना हो सकता है अभी के अभी, दूरी की दय में, ये एक ऐसा विषय है जिसको
बड़े से बड़े सेवक उल्टी सीधी टीचिंग देकर इस विषय को खराब कर रहे हैं। जिसको जैसा ठीक लग रहा है वो वैसा सिखा रहा है, लेकिन बाइबल की बातों को कॉन्टेक्स्ट में पढ़कर या समझ के हाथ में है शास्त्र, पर वचन, स्क्रिप्चर, वर्ड ऑफ गॉड, उसके माध्यम से कॉन्टेक्स्ट में, हिस्ट्री में लेखक को समझकर आपके बीच में रखूंगा, ठीक है ना। क्रॉस रेफरेंस भी आपको मैं देता चला जाऊंगा। चलिए दोस्तों, एक चित्र आपको कल दिखाया था जिसको मैं जल्दी से आपको रिवाइव करूंगा कुछ कुछ बातों को, फिर हम जल्दी से आज के एपिसोड नंबर 2 पे आ जाएंगे। मिल्क ड्रिंकिंग क्रिश्चियंस इस विषय को नहीं समझ पाएंगे। इसका मतलब क्या है, आप केवल सुने लेकिन किसी प्रकार का नतीजे पे आके मुझे गलत ठहरा कर कमेंट्स बॉक्स में आप कृपया करके उल्टा सीधा कुछ भी ना लिखें। रहें, बातों को समझे। ऐसा हो सकता है कि आज आपको ना समझ आए, लेकिन देर सवेर आपको समझ में आ जाएगा। चलिए, मैंने आपको याद दिलाया था कि शब्द बाइबल में नहीं है, लेकिन पूरे बाइबल में त्रिएक परमेश्वर जरूर है। हमको शब्द से कोई मतलब नहीं है, हमको परमेश्वर से मतलब है। त्रिएक शब्द कहाँ है, कहाँ है, कहाँ है, बकवास। हमको 3 परमेश्वर बाइबल में दिखता है, मैं उसकी बात करूंगा। जैसे यीशु ने कभी नहीं कहा कि मैं गॉड हूं, और वो क्योंकि गॉड है, कोई गॉड नहीं कहेगा कि मैं गॉड हूं, वो गॉड है। लेकिन पूरे बाइबल में यीशु गॉड है, इसकी भी बात मैंने आपको कल बताई थी। इसको समझिएगा। तो यीशु की 3 प्रार्थना या 3 शब्द प्रार्थना में, इसको मैं आपको कल बता चुका हूं, मैं सिर्फ आपको याद दिला रहा हूं। यीशु की प्रार्थना में ज़्यादा जोर था कि परमेश्वर को जाने। ऐसे करते मैंने कई स्क्रिप्चर्स आपके बीच में रखे थे दोस्तों, जो कि आपके बीच में मैं अभी आपको रिवाइव करवा रहा हूं। 90% मसीह को परमेश्वर की पहचान संस्था जो मानती है उसके हिसाब से कराई जाती है, ये मैंने आपको कल बताया था, जो कि सच है। और उसके बाद मैंने आपको स्क्रिप्चर्स रखे थे, संस्था वर्सेस पवित्र शास्त्र। लड़ाई इन दोनों के बीच की ही है, क्योंकि संस्था कहती है हम ये मानते हैं, शास्त्र कहती है हम ये मानते हैं, या इसको सिखाओ, लेकिन संस्था नहीं करती। और जिसके चलते ये बात आज आपके बीच में रखा हूँ। स्क्रिप्चर कौन सा है, ये वाला। तो सारी बातों को रखते रखते आपके बीच में मैंने ये कहा था कि मैं डैनियल राज भी आपको पवित्र शास्त्र से ही ढूंढ ढूंढ कर सिखाऊंगा। मैंने आपको मूसा का परिचय यहाँ से कराया था कि सीने पर्वत से मूसा की जुबानी त्रिएक परमेश्वर का खुलासा। मैंने आपको यह भी कहा था कि वो मूसा है जिसने तोरा लिखा, जिसको पेंटाट्यूक भी कहते हैं, और जो 5 किताबें हैं, उत्पत्ति, निर्गमन, लय व्यवस्था, गिनती, व्यवस्था, विवरण। और इन सभी बातों को आपके बीच में रखा था कि पूरी दुनिया इस 5 किताबों को, पेंटाट्यूक को मानती है। इसका जिक्र आपके बीच में मैंने कल किया था। इसको समझना होगा। आदम से लेकर मूसा तक कोई व्यवस्था नहीं थी, तोरा। आदम से नूह तक व्यवस्था नहीं, नूह से यूसुफ तक भी व्यवस्था नहीं, यानी कि कम से कम 2000 साल तक व्यवस्था पृथ्वी पे नहीं थी। मैंने आपको ये याद दिलाया, और मैंने आपको ये भी कहा कि ये सारे के सारे बिना व्यवस्था के थे। यूसुफ से मिस्र का राजा तक भी तोरा नहीं था, यानी कि पेंटाट्यूक नहीं था। 2000 वर्ष से भी ज़्यादा नहीं था। और पूरी पृथ्वी पर तोरा यानी कि व्यवस्था नहीं थी। और क्यों नहीं थी उसका प्रूफ मैंने आपको दिया था, क्योंकि जब तक मूसा नहीं आया मिनिस्ट्री में, तब तक पेंटाट्यूक या तोरा नहीं था। बड़ी बात मैंने आपको बताई थी कि पूरे बाइबल में कभी भी कहीं भी परमेश्वर ने खुद को पूरी तरह से प्रकट नहीं किया कि मैं कैसा दिखता हूं या मैं क्या हूं, ठीक है ना। तो ये बात का जिक्र मैंने आपको कल कहा था। ऐसा क्यों, बड़ा सवाल है। वो इसलिए क्योंकि परमेश्वर ने कभी खुद को प्रकट नहीं किया था। तो जिसके चलते मूसा ये शब्द लिखता है, व्यवस्था विवरण 29 का 29, ये मैंने आपको कल याद दिलाया था। और ये सब स्क्रिप्चर सपोर्ट करते हैं कि परमेश्वर को हम पूरी तरह से कभी भी इस प्लैनेट पे नहीं समझ पाएंगे। जितना परमेश्वर को समझने के लिए परमेश्वर ने खुद को प्रकट किया, उतना ही समझ पाएंगे। तो जिसके चलते ये स्लाइड को मैंने रखा था कि आइए मूसा के हिसाब से ट्राइयून गॉड के कॉन्सेप्ट को, क्या हो गया, समझते हैं। गड़बड़ है क्या, क्या क्या हो गया? ओके, क्योंकि मूसा 2000 साल की पूरी सृष्टि की घटना को लिखता है। ओके, क्या मूसा ने ट्राइयून गॉड को देखा था? क्वेश्चन मार्क है ये। क्या मूसा ने अपनी 5 पुस्तकों में कुछ लिखा था कि ट्राइयून गॉड है? तो यहां तक रुक कर मैं आपके बीच में ये स्लाइड रखा था, अगर आपको याद होगा। अब यहां से शुरू होगा, ठीक है ना। तो पहले इसको समझिए। तो आपके दिमाग में अभी पिक्चर बन गया है कल वाली। हो सकता है कि आज का पूरा दिन कुछ उतार चढ़ाव कैफी रहा होगा, तनाव भरा रहा होगा, और आप इसको शायद कल की बात को, है ना, समझ नहीं पाए, ध्यान नहीं रह पाए। लेकिन अभी आपको मैंने मदद कर दिया, अब आपको सब कुछ फ्रेश हो गया दिमाग में।
ये बात सही है। चलिए अब यहाँ से आगे बढ़ते हैं। 350 के आसपास फेसबुक पे जुड़ गए हैं और 450 आप जो हैं यूट्यूब पर आ गए हैं। तकरीबन 800 के आसपास आप लोग जो हैं अभी जुड़ चुके हैं। मैं आप सबका वेलकम करता हूं प्रभु यीशु मसीह के नाम में। मैं आप सबका वेलकम करता हूं, मैं आपका स्वागत करता हूं, क्योंकि आप वक्त निकालते हैं, आप देखते हैं। और मैं बार बार इसलिए कहता हूं क्योंकि मुझे आपका एहसास है। मैं आपको ये बताना चाहता हूं कि मैं आपको नोट कर रहा हूं, इसलिए मैं आपको याद दिलाता हूं। ठीक है ना। चलिए दोस्तों, वो पहली बात क्या है जिसको आपको समझना है, वह है यह। या इसको पहले ठीक से देख लीजिएगा। मैं चाहता हूं कि सब के सब आप इसको पहले ठीक से देख लो। लिखा है बड़ा अजगर, पुराना सांप, इबलीस जो शैतान कहलाता है, और उसके दूत, उसकी आर्मी, और झूठ का पिता। इन सब को आपके बीच में रखा हूं अभी मैंने। और ये सब कुछ कहां है मैं आपको अभी बता देता हूं। ठीक है ना। तो बड़ा अजगर, पुराना सांप, इबलीस शैतान और उसके दूत और झूठ का पिता। मकसद क्या है इनका? मकसद है सारे संसार को बरमाना, सारे संसार को बरमाना। वचन कौन सा है डैनियल भाई? प्रकाशित वाक्य 12:9 आपके बीच में पढ़ने जा रहा हूं। लिखा है कि वह बड़ा अजगर अर्थात वही पुराना सांप जो इबलीस और शैतान कहलाता है, सारे संसार का बरमाने वाला, पृथ्वी पर गिरा दिया गया और उसके दूत उसके साथ गिरा दिए गए। तो जिसके चलते आप चित्र में जो जितना मैं आपके लिए रख सका, आपको कनेक्ट कर सकूं, उसके हिसाब से मैंने आपके लिए बात को रखी है। और मैं चाहता हूं कि आप इस बात को समझे जब मैंने ये वाली लाइन रखी कि इस प्लैनेट पे, क्योंकि आपको ट्रायून गॉड को समझना है, तो आपको सबसे पहले यह समझना होगा कि एक लूसीफर नाम का, जिसको कहती है बाइबल बड़ा अजगर, इंग्लिश में कहते हैं द रेड ड्रैगन, बड़ा अजगर, पुराना सांप, इबलीस शैतान, उसके दूत और झूठ का पिता। इन सब का मकसद, यानी कि ऑफ कोर्स इनकी पूरी की पूरी आर्मी का मकसद एक ही है कि संसार को बरमा देना, धोखे में रखना, झूठ बुलवाना, झूठ बोलना, उनको फंसा के रखना, इनका मकसद है। वाह। मैं चाहता हूं कि अभी के अभी आपको मैं फिर से याद दिला दूं कि मैं इस स्टडी को बहुत ठहराव के साथ, बहुत बारीकी के साथ और बहुत गहराई और डीप के साथ आपको जो है एक एक बात को रखकर आगे बढ़ूंगा, ताकि आप सीख सकें, बातों को समझ सकें। जब आप मसीह नहीं थे, ये लूसीफर आपका मालिक था। आपने नहीं सुना तो मैं रिपीट करता हूं। जब आप मसीह नहीं थे, आप जब विश्वास में नहीं थे, आप जब संसारिक थे, तो यह लूसीफर आपका मालिक था। दूसरे शब्दों में यह आपका राजा था। और अगर मैं खुलकर बात करूं, इसने आपको पूरी तरह से अपने कब्जे में रखा था। यह जैसा दिखाता था आप देखते थे, यह जैसा सुनाता था आप सुनते थे, यह आपको जैसे चलाता था आप चलते थे। आप इसकी कहते हैं कि पूरी की पूरी तरह झांसे में, या इसके पूरे के पूरे कब्जे में आप आ चुके थे। और इसका मकसद एक ही है, तब भी, अब भी, और जब तक सृष्टि वापस परमेश्वर के हाथ में नहीं जाती, यीशु पृथ्वी पर वापस नहीं आ जाते, एरमैगडोन की लड़ाई वापस खत्म नहीं हो जाती। दूसरे शब्दों में लूसीफर, उसकी आर्मी और एंटी क्राइस्ट और फॉल्स प्रॉफिट, ये जब तक पूरी तरह से गहना यानी कि नर्क में डाल नहीं दिए जाते, तब तक इनका मकसद एक ही है, संसार को बरमाना। तो जिसके चलते ये स्क्रिप्चर मैंने आपके बीच में रखा था, प्रकाशित वाक्य 20:10 लिखता है कि उनका बरमाने वाला शैतान भी उस आग में, जिसको कहते हैं गहना, डाल दिया गया। तो लूसीफर को कम से कम 2 बार, शैतान को कम से कम 2 बार, और यीशु के मुंह से 1 बार यह शब्द निकला है कि वो झूठा है, झूठ का पिता है, बरमाने वाला है, और वो संसार का एक बहुत बड़ा डिसीवर है। वचन 8 का अध्याय 8 का 44 को पढ़ने जा रहा हूं। लिखा है, तुम अपने पिता शैतान से हो, अपने पिता की लालसाओं को पूरी करना चाहते हो। वह तो आरंभ से
हत्यारा है, सत्य पर स्थिर ना रहा क्योंकि सत्य उसमें है ही नहीं। जब वह झूठ बोलता है तो अपने स्वभाव ही से बोलता है, क्योंकि वह झूठा है वरना झूठ का पिता है। आपको जल्दी से यह भी बता दो, क्योंकि मैंने सेटन के ऊपर प्रचार कर चुका हूं, टीचिंग दे चुका हूं, आप जाकर यूट्यूब पे देख सकते हैं, ठीक है ना। मैं चाहता हूं कि आपको यह बताऊं कि लूसीफर यानी कि शैतान एक वक्त में परमेश्वर के पास था, स्वर्ग में। इसका काम बड़ा था, बहुत बड़ा काम था। वो काम था वर्शिप करना, परमेश्वर को महिमा देना, आराधना करना। लेकिन ये निकला धोखेबाज। डैनियल भाई, परमेश्वर के पास में रहकर धोखेबाज कैसे हो सकते हैं? परमेश्वर के पास में रहकर पाप कैसे आ सकता है? धोखेबाज का ये नेचर कैसे आ सकता है? तो मैं आपको बता दूं कि परमेश्वर एकमात्र, जिसको हम कहते हैं गॉड बीइंग, परमेश्वर एकमात्र जिसको किसी ने नहीं बनाया। आगे इस टॉपिक में बहुत बार ये रिपीट होगा कि परमेश्वर को किसी ने नहीं बनाया, बल्कि परमेश्वर ने सबको बनाया या सब कुछ को बनाया। तो लूसीफर को भी जब परमेश्वर ने बनाया तो उसको फ्री विल दिया था, यानी कि एंजल को जब बनाया था, और जितने भी एंजल है उन सबको परमेश्वर ने फ्री विल दिया था, जिसको कहते हैं ना हिंदी में स्वयं इच्छा, आजादी। या आप बाइबल में कई बार पढ़ोगे, परमेश्वर की आवाज सुनो, परमेश्वर ऐसा कहता है, परमेश्वर ये कहता है, देखो मैंने तुमसे कह दिया, है ना। इन सब बातों को लूसीफर, क्षमा करें, स्वर्गदूतों के मुंह से आप सुनोगे। क्यों? क्योंकि स्वर्गदूतों को भी पता है। और आपको याद दिला दूं, जब यूहन्ना प्रकाशित वाक्य 19:10 में जब वो स्वर्गदूत के पैरों पर गिरा, उसकी आराधना कर रहा था, तो उसने रोका उसको। पता है क्यों? क्योंकि उसको एहसास है कि ये गलत हो रहा है। तो स्वर्गदूतों को, जो जिसको कहते हैं ना स्पिरिट बीइंग, आत्मिक लोग, उनको भी पता है कि क्या गलत है और क्या सही है। लेकिन ये व्यक्ति जिसको हम लूसीफर कह रहे हैं, इब्लीस जिसको कहा जाता है, ये जानबूझकर गद्दार, ये जानबूझकर गद्दार निकला, ये जानबूझकर धोखेबाज निकला, ये जानबूझकर इसने कहा कि मैं परमेश्वर के अधीन नहीं रहूंगा, और उसके बाद इसके लिए जगह ना रही। इन सब की टीचिंग मैं आपको सेटन के टॉपिक पे दे चुका हूं ना। मैं चाहता हूं कि आपको अगला स्लाइड दिखाऊं और साथ ही साथ आप इसको समझें, इसलिए मैं बहुत आराम से जा रहा हूं। लिखा है कि बरमाने वाला शैतान ने हर तरह से संसार को बरमाया है। जी हां, इसका एक ही टारगेट है, इसका एक ही मकसद है, इसका एक ही लक्ष्य है, संसार को बरमाना। ये लाइन को पढ़िए, शैतान का सबसे बड़ा टारगेट यीशु है। अगर आपने नहीं सुना, नहीं पढ़ा, नहीं देखा तो फिर से देखिए। मैं आपको फिर से बता दूं कि शैतान का सबसे बड़ा टारगेट यीशु है। यीशु के प्रति कंफ्यूजन पैदा करना इसका टारगेट है। मैं इसको कुछ सेकंड रखूंगा। डैनियल भाई, आपने अभी अभी कहा कि शैतान का सबसे बड़ा टारगेट यीशु है, ऐसा क्यों? मैं वचन रखूंगा और मैं आपको समझाऊंगा, और अगर आप ये समझ गए, सब समझ जाओगे। और यहां पे मैं थोड़ा सा पॉज लेकर, कुछ सेकंड रुककर, मैं चाहता हूं कि आउट ऑफ द बॉक्स जाकर मैं कुछ बातें जल्दी से यहां पे रखूं। मेरी जो टीचिंग है वो अभी विश्वासियों के लिए है, जिसको कहते हैं क्राइस्ट फॉलोवर। लेकिन मैं टॉपिक से बाहर जा रहा हूं, कुछ सेकंड के लिए वापस आ जाऊंगा। इसको रखकर मैं चाहता हूं कि अविश्वासी, अगर कोई अभी देख रहा है, कोई मुस्लिम, कोई हिंदू, बौद्धिस्ट, पारसी, किसी भी जाति धर्म का, जो यीशु को फॉलो नहीं करता है, आप सोच रहे होंगे कि ये जो व्यक्ति है, काला सफेद जो भी कोट पहना है, टी शर्ट काला पहना है, इसको मैं क्यों सुनूं? या फिर ये व्यक्ति जो अभी बात कर रहा है लूसीफर, शैतान की, इससे मेरा क्या कनेक्शन है? तो मैं आपको बता दूं कि आपके साथ बहुत गहरा कनेक्शन है, क्योंकि आप की जो अभी सोच बनी है ना यीशु के प्रति, वो जो सोच बनी है जहन में, आपके दिमाग में, आपके दिल में, कि मैं तो हिंदू हूं, मैं तो बौद्धिस्ट हूं, मैं तो मुस्लिम हूं, मैं तो यहूदी हूं, मैं तो ये हूं, मैं तो वो हूं, मुझे यीशु की जरूरत नहीं है। तो आपको बता दूं कि इसका यही प्लान है कि आपको परमेश्वर, जिसको हम यीशु कहते हैं, जीसस कहते हैं, उससे आपको दूर रखना, इसका यही मकसद है। वो कंफ्यूजन पैदा कर रहा है। एक वक्त था जब आबादी नहीं थी, वर्ल्ड पॉपुलेशन जब 100 करोड़ था, आज से कुछ 200 साल पहले, पूरे वर्ल्ड की बात कर रहा हूं, ठीक है ना। तब इतना कंफ्यूजन नहीं था, जो जो कहता था वो सच लगता था, ये रास्ता है तो वो चल पड़ते थे।
लेकिन क्योंकि आज पॉपुलेशन 8 बिलियन है, या 800 बिलियन बोल सकते हैं हम, या 800 बिलियन बोल सकते हैं हम, पॉपुलेशन वर्ल्ड का। सोच के देखिए कितने सारे ग्रुप्स, कितने सारे धर्म, कितने सारी किताबें, कितने सारे रास्ते और कितनी सारी थियरीज ऑफ गॉड। और जिसके चलते हो क्या रहा है, खुद की संतुष्टि को देने के लिए आजकल की जो जनरेशन है या यूथ खास करके कहती है कि सब एक है, सब एक है। अगर सब एक है तो फिर इतने झगड़े क्यों हो रहे हैं? अगर सब एक है तो कलर पे, रंगों पे इतना झगड़ा क्यों हो रहा है? यह आपको समझना होगा। ये कंफ्यूजन इस आदमी का है। और टारगेट क्या है? यीशु से दूर रखो सबको। डैनियल भाई, क्योंकि आप क्रिश्चियन हैं इसलिए आप यीशु की बात कर रहे हैं। आपको किसने कहा कि मैं क्रिश्चियन हूं? मैं क्रिश्चियन नहीं हूं साहब, मैं क्रिश्चियन नहीं हूं। मेरे जो क्या कहते हैं ना, फोर फादर्स, जो हमारे पूर्वज थे ना, वो क्रिश्चियन थे। मेरा जो पिता था, जिसको हम है ना अपने बाप कहते हैं, वो क्रिश्चियन था, कैथलिक, रोमन कैथलिक। लेकिन जब 93 तक मैं खुद को क्रिश्चियन कहता था, और जिसकी वजह से मेरा नाम भी पड़ा है डैनियल, तो मैं आपको बता दूं कि 93 में जब मुझे परमेश्वर का, जिसको कहते हैं ना कि परमेश्वर हर एक को चुनता है, जब उसकी आत्मिक आंखें खुलती है, जब उसकी बुद्धि खुलती है, उसको टक करके पता चलता है कि दुनिया का सिस्टम क्या है। और उसके बाद मैंने खुद को अभी तक 30 साल मैं ये कहता हूं कि आई एम अ ट्रू फॉलोअर ऑफ क्राइस्ट। हम यीशु के सच्चे फॉलोवर हैं, यीशु के पीछे चलने वाले। तो डैनियल भाई, क्या यीशु क्रिश्चियन का गॉड नहीं है? बिल्कुल नहीं है। जिस बाइबल को हम पढ़ रहे हैं उसमें कहीं नहीं लिखा है कि यीशु क्रिश्चियन का गॉड है। यीशु सबका गॉड है, यह आपको समझना होगा। इसको रखकर यह बात मैंने अभी इसलिए कही क्योंकि आपको लगता होगा कि भाई ये तो मेरे लिए नहीं है, ये तो क्रिश्चियन का प्रोग्राम है। बिल्कुल नहीं, गलत बात हो जाएगी। ये प्रोग्राम आपका भी है, ये बातें आपको भी समझना है। तो लूसीफर, मैं अभी अपने टॉपिक पे आ गया हूं। लूसीफर शैतान का एक ही काम है, कंफ्यूजन पैदा करना, और उसका टारगेट है यीशु। नाउ कैसे बोल सकते हैं डैनियल भाई? लीजिए, उत्पत्ति की किताब उसका 3:15 अगर आपको याद होगा, यहां पे आपको कुछ बातें समझनी होगी। जब लूसीफर यानी पुराना सांप ईव यानी कि हवा, औरत को भटका देता है, वो अपने पति यानी आदम को फल खिला देती है। उसके बाद जब उनकी आंखें खुलती हैं और जब परमेश्वर आवाज लगाता है, आदम हवा डर जाते और उनको पूछता कहां हो? कहता पेड़ के पीछे छुप गया। बोला क्यों? परमेश्वर कहता है कि जिस फल को खाने मना किया था, क्या तुमने खा लिया? उसके बाद दोष लगता है आदम पर। आदम कहता है मैंने नहीं किया। हवा, जब हवा पे दोष लगता है तो कहता है मैंने नहीं किया। सांप, तो सांप पे दोष नहीं लगाता है कि तुझे किसने बहकाया, बिल्कुल नहीं, क्योंकि वो खुद ही बहकाने वाला है। उसको कहता है कि अब तेरे बीच में बहर उत्पन्न करूंगा। आइए सुनते लिखा क्या है। लिखा है कि मैं तेरे और इस स्त्री के बीच, याद रखो औरत, स्त्री के बीच में, तेरे वंश और इसके वंश के बीच में बहर उत्पन्न करूंगा। इसलिए मैंने उसको अलग से हाईलाइट किया हुआ है। वह तेरे सिर को कुचल डालेगा और तू उसकी एड़ी को डसेगा। तो इसका मतलब है कि यहां पे दुश्मनी यीशु के साथ है। दुश्मनी या टारगेट लूसीफर का यीशु है, जैसे मैंने कहा। और आपको बता दूं कि यीशु को औरत से ही पैदा होना था, जिसको हम कहते हैं मरियम। और ये प्रोफेसी यहीं पर हो गई थी आज से 6000 साल पहले। और ये परमेश्वर ने कहा था कि एक औरत गर्भवती होगी, उसके पेट में जो बच्चा होगा उसका नाम यीशु रखना। और वो यीशु कौन होगा? मानव जाति के पापों से माफ करेगा। इसका मतलब क्या है? रिकंसिलिएशन। परमेश्वर के साथ में मानव का जो रिश्ता टूट गया था, उसको हिंदी में कहते हैं पुनः स्थापना, रिकंसिलिएशन। इसका मतलब है कि वो चाहे इंसान हिंदू हो, वो क्रिश्चियन हो, मुस्लिम हो, लेकिन इंसान हो। और क्योंकि आप इंसान हैं, इसलिए आपसे बात कर रहा हूं कि आपको यीशु की जरूरत है, क्योंकि उसका टारगेट यीशु है लूसीफर का। और कंफ्यूजन पैदा करना उसका मकसद है, क्योंकि दुश्मनी यहां से शुरू हो गई थी। दोस्तों कैसा लगा?
इसको पढ़िए। लिखा है कि शैतान और उसकी सेना का काम मानव जाति को सत्य से दूर रखना, सत्य से दूर रखना। तो जिसके चलते मैं आपके लिए एक वचन रख रहा हूं जिसका प्रकाशन पौलुस को मिला। दूसरा कुरिन्थियों 4:4 कहता है कि उन अविश्वासियों के लिए जिनकी बुद्धि को इस संसार के ईश्वर ने अंधी कर दी है, ताकि मसीह जो परमेश्वर का प्रतिरूप है उसके तेजोमय सुसमाचार का प्रकाश उन पर न चमके। तो मैंने आपसे क्या कहा था? लूसीफर का टारगेट कौन है? यीशु। लूसीफर का टारगेट क्या है? लोगों को यीशु के प्रति कंफ्यूजन में लाना। तो जिसके चलते आपको पता है कि जब आज सड़कों पे या फिर सोशल प्लेटफॉर्म पे जब हम यीशु की बात करते हैं, यही वजह है कि लोग जल्दी से आज यीशु को स्वीकार नहीं कर पा रहे। जानते हैं क्यों? क्योंकि उनकी आंखें, बुद्धि की आंखें, समझ की बातें, उसके क्षेत्र में लूसीफर ने उनको अंधा कर दिया है। उनको जल्दी से समझ में नहीं आता। पति समझ जाता है, पत्नी समझ जाती है, पत्नी समझता है तो पति नहीं समझता, पति समझता है तो पत्नी नहीं समझती, माँ बाप समझते तो बच्चे नहीं, बच्चे नहीं तो माँ बाप नहीं, दोस्त समझ जाता है तो दूसरा दोस्त नहीं, भाई समझता है तो बहन नहीं। और जिसके चलते होता क्या है? एक ही घर के अंदर एक यीशु को मानने वाला होता है और बाकी लोग उसके विरोध में। लेकिन मैं उन सबको कहना चाहता हूं कि देर सवेर परमेश्वर सबकी आंखें खोलेगा। और जिस दिन सबकी आंखें खुलेगी ना, या तो जो आज मसीह बनकर बैठा है ना, आप जो कभी कभी डावाडोल कर जाते हो ना, तो पलट कर वही तुमको सुनाएंगे कि भाई जब तुम अच्छे खासे मसीह थे तो तुम डावाडोल का जीवन क्यों जी रहे थे? दूसरे शब्दों में तुम डर डर का जीवन क्यों जी रहे थे? तो जितने लोग अभी देख रहे हैं, 450 फेसबुक पर हैं और 650 के आसपास आप जो यूट्यूब पर हैं, कम से कम 1000 लोग से भी ज़्यादा। मैं आप सबको कहना चाहता हूं कि आप सबको इस सत्य की ज़रूरत है। मैं चाहता हूं कि अगर जिसका उद्धार हो गया तो इसका मतलब क्या है पता है? आप इसकी चालाकी से बच गए। दूसरे शब्दों में जिसकी आंखें खुल गई है ना, आप इसके बहुत बड़े जाल से बच गए। आप फंसे थे पहले, बच गए अब आप। सोच के देखिए, 93 में जब मैं प्रभु में नहीं था तो मैं इसके जाल में फंसा हुआ था और इसने मुझे नरक में पहुंचाने की पूरी तैयारी कर ली थी। एक व्यक्ति को जब तक सत्य पता नहीं चलता, उसको वो इतना नरकीय बना देता है ना पृथ्वी के ऊपर। नशा कराता है, पाप करवाता है, गलत काम करवाता है, मर्डर बनवा देता है, आतंकवादी बना देता है, नक्सलाइट बनवा देता है, दुनिया का सारा काम करवा देता है ताकि वो दूर 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 यीशु से दूर होता चला जाए। लेकिन परमेश्वर का कृपा उससे कई तगड़ा है, या अनुग्रह बहुत ज्यादा है। जानते हैं क्यों? कितना भी पापी हो, अगर वो मन फिराता है, प्रभु जब उसको मौका देता है, उसको ऐसा बदलता है कि वो पूरी दुनिया को बदलने की ताकत रखता है ना। दोस्तों, आशा करता हूं कि आप यहां तक समझ गए। अब इसको पढ़िए। ये वही शैतान था जिसने पहली सृष्टि को अपने धोखे से बिगाड़ा था, पूरी मानव जाति को बुरा बना दिया था। आप पहली दुनिया की मैं बात कर रहा हूं, यानी कि शुरुआत की बात कर रहा हूं। कौन सी दुनिया? नूह के वक्त में। हम सभी जानते हैं कि एक पृथ्वी पर एक बड़ी तबाही आई थी और वो तबाही लाई थी परमेश्वर ने। या जितने देख रहे हैं फेसबुक और यूट्यूब पे कमेंट करते जाएं, आपको जैसा ठीक लग रहा है। हैशटैग मसीह जनता। वाह, अद्भुत है परमेश्वर जो आज इस तरह की बातें आपके बीच में ला रहा है। सोशल प्लेटफॉर्म पे जहां कई चीजें गड़बड़ चल रही है, उसके बीच में ये प्रोग्राम आपके लिए आ रहा है। अद्भुत है, परमेश्वर को धन्यवाद। तो आते हैं इस वचन के ऊपर। ये वही शैतान है जिसने पहली सृष्टि को अपने धोखे से बिगाड़ा था, पूरी मानव जाति को बुरा बना दिया था। और जैसे ही पूरी मानव जाति बुरा बन गई, वचन 5 को पढ़ेगा, लिखा है कि यहोवा ने देखा कि मनुष्यों की बुराई, याद रखो मनुष्यों की बुराई, ना तो तभी कोई धर्म था, ना तो तभी कोई किताबें थी, ना तो किसी प्रकार का कोई आदमी इसको उसको, सबको पता था कि ये दुनिया को एक बनाने वाला है और सब चल रहे थे, लेकिन बिगड़ के चल रहे थे। तो लिखा है कि यहोवा ने देखा कि मनुष्यों की बुराई पृथ्वी पर बढ़ गई है। उनके मन के विचार में जो कुछ उत्पन्न होता है सो निरंतर बुरा ही होता है। तो जिसको लेकर परमेश्वर ने कहा कि मैं सिर्फ एक व्यक्ति को बचाऊंगा, और वो एक व्यक्ति का नाम था नूहा। नूहा के साथ उसके साथ में थे 7 लोग। नूहा, उसकी पत्नी, उसके 3 बेटे, 3 बहू, टोटल मिलाकर 8। और उसको कहा था एक लकड़ी का जहाज बनाना, और उसमें जितने जानवर होते थे उन सबको अंदर भेजा गया ताकि अगली जनरेशन, जिसको आज की दुनिया कहते हैं, परमेश्वर ने बनाई थी। अगर पहली दुनिया तबाह नहीं करती, या इन सब की बैंड बजी होती, आज सड़कों पे आतंक मचा होता।
आप सोच नहीं सकते इतना गंदा हो गया होता दुनिया। लेकिन परमेश्वर ने उस कदम को उठाकर दुनिया को पूरी तरह से, जब आगे बढ़ेंगे इसी टॉपिक में रहेंगे हम, ये वापस रिपीट होगा, ठीक है ना? कैसे होगा मैं तब बताऊंगा आपको। तो जिसके चलते परमेश्वर ने पहली दुनिया को, इसकी बुराई को, जिसने मानव जाति को इतनी बुराई में डाला, उसके चलते खत्म करना पड़ा। जिसको कहते हैं यहूदी, जूइश को बहका दिया, जिनके मसीहा आने वाला था, जिसको हम कहते हैं फर्स्ट कमिंग ऑफ क्राइस्ट। सब ठीक है? जिसको हम कहते हैं फर्स्ट कमिंग ऑफ क्राइस्ट। अब आप सोच के देखिए लूसीफर कितना स्मार्ट है। मैं वचन रखूंगा, कहता है कि जिस कौम में, जिसको कहते हैं ना जूइश कंट्री, इज़राइल, उसको ऐसा है प्रभु को क्रूस पर ना चढ़ाते। तो इसका मतलब क्या है? जूइश की कौम को अंधा बना देना। जूइश की कौम को कौन से टाइम पे? पहली सदी में, माफ करना, फर्स्ट कमिंग में, यानी कि आज से 2000 साल पहले। उनके धर्म गुरुओं को अंधा बना देना। पहला दूसरा कुरिन्थियों उसका 3 अध्याय वचन 12, 13, 12, 11 से अगर आप आगे पढ़ोगे तो क्या कहता है? आज भी मूसा की किताब को पढ़ते वक्त में ये अंधे बनकर बैठे हैं। बोला, लिखा है कि नहीं लिखा है? अब आप सोच के देखिए, अगर पहले, जिसको कहते हैं ना फर्स्ट कमिंग में, अगर इनको वो अंधा बना सका या बना रहा या बना दिया, तो सेकंड कमिंग पे क्या करेगा? तो लिखा है कि अब ये कलीसिया को बहका रहा है मसीह के दूसरे आगमन पर, यानी कि सेकंड कमिंग पर। तो फर्स्ट कमिंग पर जूइश को अंधा बनाया, जूइश को बहकाया, जूइश को बिगाड़ा। अब सेकंड कमिंग पे कलीसिया को बहका रहा है। पता है क्यों? क्योंकि पहली फर्स्ट कमिंग में जूइश को वेलकम करना था। ये जूविश कंट्री थी या इजरायली थी, जिनको यीशु को लोगों के सामने पेश करना था। सेकंड कमिंग में कलीसिया को उनको वेलकम करके लोगों के सामने पेश करना है। लेकिन ताज्जुब की बात है कि इसने आज दूसरा यीशु, दूसरा आत्मा, दूसरा प्रचार और दूसरी नींव लाकर डाल दी है। ताज्जुब है नहीं? या क्या इनसे आप वाकिफ थे? क्या इन सब बातों को आप जानते थे? अगर नहीं जानते थे, परमेश्वर का धन्यवाद दो कि आपको ऐसी बातें आज सुनने को मिल रही हैं। तो फर्स्ट कमिंग में जूइश फेल हो गए, सेकंड कमिंग में कहीं कलीसिया फेल ना हो जाए। और उसी के प्रयास में आपके बीच में मुझ जैसे 10% अपना काम कर रहे हैं, अपना प्रयास कर रहे हैं, और ये प्रयास हम करते रहेंगे। डैनियल भाई, आपने 20 से 25 दिन आपने कोई प्रोग्राम चलाया था, रैंडम डिबेट शो। उसमें मैंने क्या किया था? मैंने उसके अंदर से जितने भी यूट्यूब के गुंडे जो किसी तरीके से मसीह की देह को खराब कर रहे थे, उन सबको यहाँ पे एक्सपोज किया। और आप जानते हैं कि आज की तारीख में, आज की तारीख की बात कर रहा हूँ, जिसको अभी 1 हफ्ता भी नहीं हो गया, आप शायद देख रहे होंगे कि फेसबुक और यूट्यूब पे ऐसे कई गुंडों ने अपनी हरकतें अभी बंद करी हैं। कुछ इक्का दुक्का पॉपकॉर्न की तरह उड़ रहे हैं, लेकिन वो भी बंद हो जाएंगे। या मेरी प्रयास और आप सबकी प्रयास, और यही वजह है मैंने कहा था कि मसीह जनता जागरूक हो जाओ। यही कोशिश है हमारी, जागरूक हो जाओ। क्योंकि एक डैनियल से ये नहीं होगा, एक मुझसे ये नहीं होगा, हम सबको आगे आना होगा, हम सबको आगे आना होगा। और ब्रदर्स एंड सिस्टर्स, अगर फर्स्ट कमिंग ऑफ जीसस क्राइस्ट अगर ऐसा फेल कर सकता है लूसीफर, तो सेकंड कमिंग भी वो फेल कर सकता है। सेकंड कमिंग भी वो फेल कर सकता है, और जिसके लिए हमको और आपको मेहनत करनी होगी। तो क्या आप लोग ये मेहनत करोगे? क्या आप लोग आगे आओगे? क्या आप लोग तैयार होगे? जितने यंग बॉयज एंड गर्ल्स हैं जो अभी मसीह मंथन और मसीह जनता और साउंड डॉक्ट्रिन के साथ कनेक्टेड है, क्या आप आगे आओगे? आपको एफर्ट डालना होगा ना। दोस्तों, एक व्यक्ति से मिलाता हूं, और वो व्यक्ति है जॉन द बैप्टिस्ट। आपको पता है ये जॉन द बैप्टिस्ट, लूसीफर ने इसको तक बहका दिया था, इसको तक बहका दिया था। जानते हो ये कौन है? इसके बारे में लिखा है कि ये वो है जिसके बारे में परमेश्वर ने कहा कि मेरे सेवक यानी कि मसीहा के आगे मैं इसको भेजूंगा और ये सब मार्ग को सीधा करेगा। जब इससे पूछा गया यूहन्ना के पहले अध्याय में, गॉस्पल जो इसको कहते हैं ना यूहन्ना का सुसमाचार, उसके पहले अध्याय में जब इसको पूछा गया क्या तू मसीह है, इसने साफ कहा मैं नहीं हूं। और जब इसने दूर से यीशु को आते देखा, 24-25 के आसपास अगर मैं गलत नहीं हूं, फर्स्ट चैप्टर में,
तो उसने यीशु को आते देखा और दूर से कहा, देखो ये है मेमना, ये है मेमना। तो मेरा क्वेश्चन ये है, इसको फिर क्या हो गया जब ये जेल में था? इसलिए मैंने चित्र भी जेल वाली डाली है। इसको क्या हो गया था जेल में? और ये जेल में पड़े पड़े इसने अपने लोगों को भेजा और इसके मुंह से जो शब्द निकला सुनिए। कहता है कि क्या आने वाला तू ही है या हम दूसरे की बाट जो है? आप नहीं समझ रहे हो अभी भी। मेरा टॉपिक क्या है? बड़ा अजगर, पुराना सांप, झूठ बोलने वाला पिता। उसका मकसद क्या है? उसका टारगेट कौन है? उसका टारगेट है यीशु। मत्ती 24:24 अगर आपको याद होगा, अगर आप निकाल के रखें जल्दी से, इंग्लिश और हिंदी दोनों चाहिए। मत्ती 24:24 अगर आपको याद होगा, यीशु के मुंह से यह शब्द निकला था। उसका नाम क्या है? हैदराबाद वाला सुरेश, पूरा नाम क्या उसका? हाँ, जो भी है, उस व्यक्ति का नाम उसका ये है। उसका ये निकालो। नहीं, उसका जो चैट किया हुआ उसने, ये व्यक्ति को, ये जॉन द बैप्टिस्ट को ज्यादा ही पसंद है लगता है, सुरेश हैदराबाद वाला। मैंने बिल्कुल साफ कहा था और अभी भी कह रहा हूं और आगे भी कहता रहूंगा, यीशु की टीचिंग के आगे हम किसी की टीचिंग को नहीं मानेंगे। आपको जो समझना है समझो, आपको जो बोलना है बोलो। जो शिक्षा यीशु की है हम उसी को लेके चलेंगे। वो मूसा हो, वो जॉन द बैप्टिस्ट हो, या कोई भी तुर्रम खान हो। जो चीज गलत है गलत है। तो इस व्यक्ति ने, जिसका नाम है सुरेश हैदराबाद से, ये हमारी टीम को कहता है, पढ़ो पढ़ो वहीं से पढ़ो, माइक में पढ़ो। ये हमारी टीम को कहता है कि मुझे डैनियल राज से बात करनी है। पहला कहा बात करनी है, फिर कहता है डिबेट करनी है। हमारी टीम ने उसको मौका दिया, लेकिन जानते हो इसका पहला बहाना क्या है? इसका पहला बहाना पढ़ो। I am not able to connect with you on 30th August. Please make it on September 1st week. देख रहे हैं आप? तो जब हमने इसको टाइम दिया, उसके बाद इस व्यक्ति ने कहा कि मैं नहीं आ सकता। फिर क्या हुआ? उसके बाद क्या हुआ? नहीं, आपको कॉल आया था ना? माइक में बोलना है आपको, आवाज नहीं जाएगा। आपको माइक में बोलना है। एक बार कॉल किया था हमने स्केड्यूल करने के लिए, लेकिन फिर से रीस्केड्यूल करने के लिए बोला गया। ओके, तो इसका मतलब ये है कि सुरेश हैदराबाद वाले, तुम नहीं आए, तुमने बहाना बनाया, हमने तुमको मौका दिया था। तो इस व्यक्ति को मैं बीच में इसलिए लाया दोस्तों, क्योंकि इस व्यक्ति ने कहा कि डैनियल राज ने जॉन द बैप्टिस्ट की टीचिंग को गलत बोला। मैं अभी भी बोल रहा हूं, इसमें नई बात कौन सी है? मैं अभी भी बोल रहा हूं इसकी टीचिंग गलत है, जॉन द बैप्टिस्ट की। तो जो चीज गलत है वो गलत है ना। जॉन द बैप्टिस्ट की टीचिंग गलत क्यों है पता है सुरेश हैदराबाद वाले? क्योंकि जॉन द बैप्टिस्ट ने यीशु पे शक करा था। आप ये पढ़ लो। और यीशु ने क्या कहा इस व्यक्ति को, ये भी सुना देता हूं। उसी के अगले वचन में, यानी कि 11:6 में उसने कहा, यीशु ने कहा कि धन्य है वह जो मेरे कारण ठोकर ना खाए। इसका मतलब क्या है? इस व्यक्ति को ठोकर लगी, तो जो यीशु को लेकर शक में मिनिस्ट्री कर रहा है, मैं उसकी टीचिंग को सही बोलूं या अब आपको पता चला ऐसे ऐसे मार्केट में लोग हैं, मैं आपको क्या बताऊं, लेकिन कोई फर्क नहीं पड़ता हमको। हाथी चले बाजार, कुत्ते भौंके हजार, सीधी बात। 21वीं सदी का मैं प्रचारक डैनियल राज डंके की चोट पे ऐसी बात करूंगा और ऐसी आर्मी मसीह की दैक ले तैयार करूंगा जो इसी जज्बे के साथ, इसी लगन के साथ और इसी तड़प के साथ खंडन करते हुए गलत शिक्षाओं का मसीह की देह को प्रोटेक्ट करेगी। या ना दोस्तों, ये स्लाइड को भी देखिएगा, जो कि आपने कभी गौर नहीं किया होगा। आपको पता है इस शैतान ने बहुत से एविडेंस मिटा दिए थे जो उस वक्त में ओल्ड टेस्टमेंट की जितनी भी घटनाएं, भूकंप या बाढ़ जैसी तबाही को लाकर या फिर लाकर ऐसी कोई घटनाएं कराकर जितने एविडेंस होते थे ना, उन सबको मिटाया गया। तो लूसीफर क्या चाहता है? कुछ भी हो जाए, इनकी जो ओरिजिनल मैन्युस्क्रिप्ट है मैं उसको बिगाड़ने की कोशिश करूंगा। ये बात अलग है कि वो नहीं बिठा पाया, क्योंकि परमेश्वर को ये तय था कि मेरा सुसमाचार जगत के कोने कोने में जाएगा। इसने सेवकों को बिगाड़ा, इसने सेवकों का कत्ल करा दिया। यीशु के 12 चेलों में से एक को छोड़
कईयों की मृत्यु ऐसी कराई कि मैं क्या बताऊं। शहर के शहर खराब किए इस व्यक्ति ने। अब आप सोच के देखिए कि अगर आज ऐसा कोई एविडेंस होता तो कितना पुख्ता होता। वो बात अलग है कि हमारे लिए ये काफी है, लेकिन उसके बावजूद ये कह रहा हूं आपको, ताकि बात समझ में आए कि इसकी चाल कितनी मजबूती से चलता है। दूसरा कुरिन्थियों 2:11 कि शैतान का हम पर दाव ना चले क्योंकि हम उसकी युक्तियों से अनजाने। ये कौन कह रहा है? ये पौलुस कह रहा है। वो कहता है कि लूसीफर के पास में एक दांव है, दांव जिसको कहते हैं कि वो खेलता है। आज शैतान अपना दांव चला चुका है, कई क्षेत्र में चला चुका है। जिस टॉपिक पे मैं बात कर रहा हूं वो है ट्रायून गॉड। उस क्षेत्र में भी ये तगड़े तरीके से चला चुका है। तो खरी शिक्षाओं पर अपना दांव जला चुका है। आपको ये स्लाइड याद होगा, यीशु की प्रार्थना में 3 बातें। यीशु की प्रार्थना में इसको देखा जा सकता है। 17 का 2 से लेके 26 तक आप कभी पढ़ लीजिएगा, आपको डिटेल में बारीकी में पता चल जाएगा कि यीशु बात करते करते कितनी बार ये बोल गए पिता को कि पिता दुष्ट से बचा, दुष्ट से बचा, दुष्ट से बचा। आशा करता हूं कि आपको यहां तक मेरी बात समझ में आ गई है। आज मसीह जगत में इतनी ज्यादा कंफ्यूजन है कि बड़े से बड़े सेवक उल्टा सीधा सिखा रहे हैं, उल्टा सीधा सिखा रहे हैं। याद रहे, बाइबल आपके संस्था के हिसाब से नहीं लिखी गई थी। बाइबल को पढ़ने समझने के लिए परमेश्वर ही समझ खोलता और खुलवाता है। या तो खुद खोलता है या तो हम जैसे 10 टक्काओं के द्वारा खुलवाता है। तो संस्था के हिसाब से आप नहीं चलोगे। संस्था क्या कहती है उसको डब्बे में डालो। कौन सा बड़ा बड़ा पास्टर अफ्रीका का, अमेरिका का, यूरोप का, चाइनीज का, एशिया का, पता नहीं कहां का, देखो उसने ऐसा कहा, देखो उनकी ये टीचिंग है, डब्बे में डालो अगर बाइबल से मैच नहीं करती है। या तो एक वचन आपके बीच में रख रहा हूं, ये कौन सा था? तब उसने लूका का है, तब उसने पवित्र शास्त्र बूझने के लिए उनकी समझ खोल दी। लूका 24:45 आप इसको बाद में देख लीजिएगा, ठीक है ना। और प्रेरितों की किताब 8:31 में तब उसने कहा जब तक कोई मुझे ना समझाए तो मैं क्यों कर समझो। उसने फिलिपुस से विनती की कि चढ़कर मेरे पास में बैठ। तो इसका मतलब है कि परमेश्वर ने आपकी समझ को खोलना है। तो मैं चाहता हूं कि इस टॉपिक पे, जिसको हम कहते हैं ट्रिनिटी, ट्रायून गॉड, जिसके बीच, जिसको अभी मैं आपके बीच में रखने जा रहा हूं, सीने पर्वत से मूसा की ज़बानी सृष्टि की कहानी आपके बीच में रखने जा रहा हूं। तो इसको समझने के लिए अभी बैठे बैठे प्रभु से प्रार्थना करो कि परमेश्वर की आत्मा, परमेश्वर पवित्र आत्मा मुझे सहायता करो कि जो कुछ अभी स्लाइड्स पर मैं यहां रखूंगा आप उसको समझ सकें। तो मेरा क्वेश्चन ये है कि क्या तुम तैयार हो? क्या आप तैयार हैं? यहां कुछ 500 के आसपास लोग हैं लाइव, 750 के आसपास वहां पर हैं। तो इसको हम कह सकते हैं कि कम से कम 1250 के आसपास लोग अभी लाइव देख रहे हैं। मैं आपका वेलकम करता हूं। खूब शेयर करिए, खूब शेयर करिए। और कल भी इसी तैयारी के साथ आप लोग आएंगे, लेकिन मैं आपको एक अनाउंसमेंट अभी कर देता हूं कि फ्राइडे को नहीं होगा, शुक्रवार को नहीं होगा, क्योंकि शुक्रवार को हम एक गैप लेंगे ताकि सैटरडे की जो टीचिंग है मुझे उसके लिए भी तैयारी करने का मौका मिल जाए। तो आपको हम एक माइंड डाइवर्ट कर कर आपको द बुक ऑफ हिब्रू सिखा सके। तो ये आज है, कल है, परसों है, फ्राइडे को नहीं होगा, ठीक है ना। यानी कि 4 एपिसोड तक तो मैं आपको लेके चलूंगा। ओके, तो वापस से आपके बीच में पीछे जा रहा हूं कि सीने पर्वत से मूसा की ज़बानी सृष्टि की कहानी। मैं फिर से आपको याद दिला दूं, जितने लोग अभी देख रहे हैं और जो आप लोग अपना अपना कमेंट कर रहे हैं, अप्रिशिएट करता हूं। आपको फिर से याद दिला दूं कि ये सीने पर्वत पर, यानी कि माउंट जायन, वहां से मूसा को परमेश्वर ने बात करी और उसने इन बातों को लिखा। तो मैं आपके बीच ये चित्र इसलिए रखा हूं ताकि आपको कनेक्ट कर सकूं। मूसा ने यहां सृष्टि को कैसे बनाया, आदम को। अब अगर आप ब्रैकेट में 2 देख पा रहे हैं तो इसका मतलब यह है कि दोनों, यानी कि आदम और हव्वा। तो जिसके चलते लिखा है कि आदम को, यानी कि आदम और हव्वा को कैसे बनाया, कहते सुना। मूसा ने सुना, मूसा ने सुना, मूसा ने देखा नहीं, मूसा ने नहीं देखा।
बल्कि मूसा ने सुना, और जो जो वो सुनता था उसको मूसा लिखता था। तो जिस उत्पत्ति की किताब की पहली चैप्टर, दूसरी चैप्टर, खास करके ये 2 चैप्टर, क्योंकि तीसरे चैप्टर में तो बेड़ा गर्क हो गया था, ये 2 चैप्टर को आप जब पढ़ते हैं ना, तो ये अपेक्षा नहीं करना कि यहां सब लिखा होगा, बिल्कुल नहीं लिखेगा। 2 चैप्टर में उतना ही लिखेगा जितना उसने सुना, और जितना उसने सुना इसका मतलब ये नहीं है कि वही काफी है या वो वहीं तक था, नहीं, उसके आगे बहुत कुछ है, उसके आगे बहुत कुछ है जो मूसा को नहीं सुनाया गया। मैं इसको फिर से दोहरा दे रहा हूं कि मूसा ने जितना सुना उतना ही लिखा, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि उतना ही था वहां बहुत कुछ था। एक व्यक्ति सुन रहा है, आज से 2000 साल, मूसा की बात कर रहा हूं, मूसा के हिसाब से 2000 साल पुरानी कहानी सुन रहा है। ओके, परमेश्वर कहता है मूसा लिख, मैंने सृष्टि को पहले दिन ये बनाया, दूसरे दिन ये बनाया, तीसरे दिन ये बनाया, चौथे दिन ये बनाया, तो वो लिख रहा है। लेकिन जिसको सुन रहा है उसको पलटकर नहीं पूछा कि आप जो बोल रहे हैं आप खुद कौन हैं, वाह, आप खुद कितने हैं, 1 है कि 2 है कि 3 है, आप कौन हैं, कहां हैं, कैसे हैं, ये नहीं पूछा उसने, और इसकी पूछने की भी हिम्मत नहीं है। जानते क्यों? क्योंकि ये खुद कह चुका है कि मैं जब परमेश्वर को देखता हूं, माफ करना, सुनता हूं, तो मैं कांपता हूं। वाह दोस्तों, कैसा लग रहा है? अगर आप इसको समझ गए, मैं फिर से आपको किताब दिखाकर बात कर रहा हूं। मूसा ने इसको लिखा था, उत्पत्ति की किताब का पहला चैप्टर, सेकंड चैप्टर, पहला अध्याय, दूसरा अध्याय, उसको जब लिखा था ना, तो वो सिर्फ सुन रहा था, और 2000 साल बाद लिखा है। तो उसने सब कुछ नहीं पूछा, आप कौन हो, आप कैसे दिखते हो, आप लोग कितने लोग हैं, ऊपर का क्या नजारा है, नहीं। उसने कहा लिख, और वो लिखता था। और आवाज कैसी होती थी साहब? परमेश्वर की आवाज। आपको थोड़ा सा झलक दे दूं, परमेश्वर जब बात करता है तो ऐसा लगता है कि बहुत बड़ी समंदर की लहरें उठ रही है, बड़ी लहरें उठ रही है, उसकी आवाज में वो ताकत है, लहरों की शब्दों की तरह। तो इसकी तो वैसी हालत खराब है, क्योंकि इसने कभी कल्पना तक नहीं किया था कि हिब्रू का परमेश्वर, यानी कि इब्रानियों, हिब्रू लोगों का परमेश्वर, इजरायलियों का परमेश्वर मुझसे एक दिन अचानक बात करेगा। इसने सपने में भी नहीं सोचा था। इसने सोचा था कि 40 साल मैंने मिस्र में गवा दिए, 40 साल मैंने जंगल में भी बिता रहा हूं, 80 साल का तो मैं वैसे ही बुढ़ा हो गया हूं, आज नहीं तो कल मेरा वक्त आएगा, क्योंकि 120 साल का उम्र परमेश्वर ने तय किया है, उसके बाद में मैं अपने लोगों के साथ जाके सो जाऊंगा, मतलब मैं मर जाऊंगा। लेकिन इसको नहीं पता था कि मूसा को, कि परमेश्वर इसके द्वारा एक बड़ा काम करने जा रहा है, जिसको कहते हैं 5 किताबें ऐसी लिखाई, जिसको आज पूरी दुनिया मानती है। आवाज चेक करते रहना बीच बीच में, जिसको आज पूरी, या अगर आप इस लाइन को नहीं समझे तो फिर ये जो बाकी लोग पूछते रहते ना, अच्छा फिर वो कहां था, अच्छा फिर ये कहां था, अभी इनका एक आधा बता देता हूं। कुछ लोग कहते हैं कि जब परमेश्वर को पता था कि आदम गलती करने वाला है, वो फल खाने वाला है, तो वो पेड़ को लगाया ही क्यों? इसकी पूछने की हिम्मत आपकी होगी? आपकी नहीं हो सकती साहब हिम्मत। जब परमेश्वर नीचे आते थे ना, आपको पता है ना, जब रॉकेट उड़ता है नीचे से, अभी आप लोगों ने देखा होगा 4-5 रॉकेटों को ऊपर जाते हुए, उसके आसपास के कई हजारों फीट लोग उसके आसपास भी नहीं खड़े रहते। सोच के देखिए, ये तो खुद परमेश्वर है जिसने आग बनाया। वो जब नीचे उतरता था ना, तो पूरी की पूरी सीनाई पर्वत कांपती थी। आसपास का पूरे लोगों को पता चल जाता था कि इनका हिब्रू का परमेश्वर आ गया है, इजरायलियों का परमेश्वर आ गया। ये था। और ऐसे हालत में मूसा क्या पूछेगा कि भाई, जब आपको पता था वो फल खाने वाला है, तो आपने पेड़ क्यों लगाया? हमारी औकात भी है पूछने की? किसी की औकात भी है पूछने की? ऐसा क्यों हुआ, वैसा क्यों हुआ? जो लिखा है चुपचाप पढ़ा करो, जो लिखा है उसको ही समझा करो। जो लिखा है उसको नहीं समझते, जो नहीं लिखा है उसको समझना चाहते। ये मुसीबत है। जो लिखा है बाइबल में उसको नहीं पढ़ते, जो नहीं लिखा है वो कहां लिखा वो बताओ। हद है साहब तुम लोगों की। एक स्क्रिप्चर रख रहा हूं जहां प्रूफ होता है
कि ये सीने पर्वत पर था। ये देख लीजिए, चित्र से कनेक्ट किया हूं मैंने, और मैं चाहता हूं कि आप इसको थोड़ा सा समझेंगे। निर्गमन की किताब उसका 34 का 32, द बुक ऑफ एक्सोडस चैप्टर 34 वर्स 32 लिखा है कि उसके इसके बाद सब इजरायली पास आए और जितनी आज्ञाएं यहोवा ने सीने पर्वत पर, मैंने आपसे क्या कहा था कि इससे बातें कहां पर हुई है? सीने पर्वत पर। तो लिखा है कि सीने पर्वत पर उसके साथ बातें करने के समय दी थी, वे सब उसने उन्हें बताई। तो परमेश्वर क्या करता था? मूसा को कहता था लिख। क्यों? क्योंकि मूसा हाईली एजुकेटेड था, हाईली एजुकेटेड। जिस कॉलेज से उसको डिग्री मिली थी ना, वो इजिप्ट था। और आपको पता होगा कि इजिप्ट 7 वंडर्स में से एक आता है। इजिप्ट का पिरामिड 7 वंडर में एक आता है। आप सोच के देखिए, तब भी और आज भी ऐसी बहुत सारी बातें हैं इजिप्ट की जो अपने आप में वंडर है, अपने आप में अद्भुत है। ये बंदा वहां का था। और इसकी पढ़ाई की लेवल सोचो, इसकी लिखाई की लेवल सोचो। यू अंडरस्टैंड? अब एक सवाल, क्योंकि मुझे आपको ट्रायून गॉड पे कनेक्ट करना है, तो अब एक सवाल, अब यहां से आपके बीच में जिसको कहते हैं ना कि ट्रायून गॉड की हम कुछ लेवल तक तो पहुंच जाएंगे, आज कल और जाएंगे, परसों और जाएंगे, और थर्सडे लास्ट है, तो मैं समझता हूं तब तक तो हम कवर कर चुके हैं। और नहीं करेंगे तो अगला हफ्ता बाकी है। मैंने कब क्या कहा था आपसे कि आराम से जाएंगे, ये मैंने आपसे कहा था, ठीक है ना? चलिए, जितने लोग अप्रिशिएट कर रहे हैं फेसबुक पे, आप करते रहें, और आपका जो हार्ट थंब है ना, वो चलते रहना चाहिए, और साथ में वॉच पार्टी और शेयर करते रहिएगा। ओके, अब एक सवाल क्या है? पहला चित्र देख लो, और सवाल है ये, परमेश्वर मूसा को किस नाम से मिला? किस नाम से मिला? क्वेश्चन मार्क। और जवाब है यहोवा। इसके कानों ने, मूसा के कानों ने पहली बार, दूसरे शब्दों में परमेश्वर से डायरेक्ट उसका नाम, मैं यहोवा हूं, ऐसे नाम के साथ उसका परिचय हुआ। किसके साथ? मूसा के साथ। ओके, अब आपको यहां तक समझना है। और ये जितने भी सो कॉल्ड प्रचारक हैं, ऐसे वाले वैसे वाले पैसे वाले, मैं उनको रिक्वेस्ट करता हूं, सर बाइबल स्टडी बहुत जरूरी है। अगर आपने नहीं की है तो यहां से कर लीजिएगा। मैं चाहता हूं कि आप भी सीखें और वैसे ही सिखाएं। जैसे बाइबल इंटरप्रेट करती है खुद को, वैसे ही आपको इंटरप्रेट करना है। बीच में संस्था को मत घुसाइए, ना तो संस्था को घुसाओ, ना किसी प्रचारक के या किसी बड़े पास्टर की टीचिंग की थियरी को घुसाओ। आपको सिर्फ और सिर्फ बाइबल का सहारा लेना है, और वो भी कॉन्टेक्स्ट में। चलिए, यहां तक ठीक है? तो मूसा की मुलाकात, परमेश्वर ने मूसा से जब मुलाकात की थी तो अपने आप का परिचय यहोवा नाम से दिया था। ये इसको कहते हैं, क्योंकि आपको मुझे कनेक्ट करना है, इसलिए मैंने ये बर्निंग बुश आपके लिए रखा है ताकि आप इससे कनेक्ट हो जाएं। और बिल्कुल ऊपर मैंने ग्रीक में परमेश्वर, ऊपर जो लिखा है ना, येलो में किया मैंने, परमेश्वर, उसका माफ करना, हिब्रू में जो ट्रांसलेशन है ना, वो एलोहिम है, एलोहिम, वो मैंने रखा है, ठीक है ना? आइए पढ़ते हैं द बुक ऑफ एक्सोडस चैप्टर 33 वर्स 13 ऑनवर्ड्स। कहां तक जा सकते हैं आपके बीच में रख रहा हूं। लिखा है कि मूसा ने परमेश्वर से कहा, इसका मतलब है कि एलोहिम से कहा। वाह एलोहिम का मतलब समझते हैं? आगे तो रखूंगा, लेकिन अब इसे बता दूं, यहां सिंगुलर नहीं है, प्लूरल है। एलोहिम, फादर सन होली स्पिरिट, अभी रखूंगा। ओके, मूसा ने परमेश्वर से कहा, जब मैं इजरायलियों के पास जाकर उनसे ये कहूं कि तुम्हारे पितरों के परमेश्वर ने मुझे तुम्हारे पास भेजा है, तब यदि वे मुझसे पूछें कि उसका क्या नाम है, तब मैं उनको क्या बताऊं? मैं चाहता हूं कि आप मुझे अपना नाम बताएं। वाह दोस्तों, अभी से बता दूं, बहुत इंटरेस्टिंग होने वाला है। अगर आज इसको कंप्लीट नहीं कर पाया तो मैं कल कंप्लीट करूंगा, लेकिन मैं इसको बड़े ठहराव के साथ जाना चाहता हूं, आराम से और ठहराव के साथ जाना चाहता हूं। लिखा है कि अगर वो पूछें कि मूसा तुझे किसने भेजा,
तो मूसा पूछता है एलोहिम से। तो जब जब परमेश्वर ऊपर लिखा होगा तो मैं पढ़ूंगा एलोहिम्स, एलोहिम। तो मैं, मूसा पूछता है एलोहिम। अगर वो पूछें कि किसने भेजा है, मैं क्या बताऊं उसका नाम क्या है? आइए सुनते हैं वचन 14। एलोहिम ने, समझ गए, परमेश्वर ने, एलोहिम ने मूसा से कहा मैं जो हूं सो हूं। फिर उसने कहा तू इस्राएलियों से ये कह कि जिसका नाम मैं हूं उसी ने मुझे तुम्हारे पास भेजा। अब ये मैं हूं उसको मैं रखने जा रहा हूं, आप इसको पढ़ लीजिएगा। है ये शब्द है जिसका अर्थ होता है आई विल बी, आई विल बी, मैं हूं, आई विल बी, ये इसका अर्थ है। आई विल बी मतलब मैं करूंगा, लेकिन अभी तक नाम नहीं आया, अभी नाम आएगा। वचन 15, फिर परमेश्वर ने मूसा से यह भी कहा कि तू इस्राएलियों से ये कहना कि तुम्हारे पितरों का परमेश्वर एलोहिम, अर्थात इब्राहिम का परमेश्वर एलोहिम, इसहाक का परमेश्वर एलोहिम, याकूब का परमेश्वर एलोहिम, यहोवा, यहोवा, अब यहां पे नाम आया, यहोवा उसी ने मुझको तुम्हारे पास भेजा है। देख सदा तक मेरा नाम यही रहेगा और पीढ़ी पीढ़ी में मेरा स्मरण इसी से हुआ करेगा। तो परमेश्वर का नाम क्या है दोस्तों? परमेश्वर का नाम है, यानी कि एलोहिम का नाम मूसा को जो दिया वो दिया था यहोवा, वो दिया था यहोवा। ऐसा लग रहा है अभी तक कनेक्ट हुए आप? तो मैं आप सबसे पूछूंगा, परमेश्वर ने खुद को पहले किससे परिचय करवाया? एलोहिम, ट्रायून गॉड, प्लूरल फॉर्म, फादर सन होली स्पिरिट, ये तो आप लोग जानते हैं, लेकिन मैं आगे सफाई कर दूंगा, खास करके वन गॉड वालों को, ठीक है ना? और जितने वन गॉड वाले टीचर, वन गॉड वाले प्रीचर अभी मुझे देख रहे हैं, बहुत ध्यान से सुनो, बकवास की टीचिंग मत दिया करो, यू अंडरस्टैंड? बकवास की टीचिंग मत दिया करो, बाइबल को ठीक से पढ़ो फिर बात किया करो। तो फिर से कह दे रहा हूं कि जब ऊपर पढ़ते हैं ना 13 में, तो वहां है एलोहिम। जब वचन को आप 15 को पढ़ते हैं कि मेरा नाम यहोवा है, तो शब्द यहोवा आपके बीच में रख रहा हूं। शब्द यहोवा इंग्लिश में लॉर्ड, LORD, और वो भी सब कैपिटल। कम से कम 7,000 से भी ज्यादा टाइम बाइबल इसको रिकॉर्ड करती है। यहोवा शब्द लॉर्ड 7,000 टाइम्स बाइबल में रिकॉर्ड हुआ है, 7,000 टाइम। हिब्रू में यहोवा अदोनाई, ग्रीक में कैरियोस, कैरियोस, कैरियोस ये शब्द है। तो यहोवा इस नाम से परमेश्वर ने अपनी पहचान, आपके बीच में फिर पीछे जा रहा हूं, यहोवा नाम से कराई। लेकिन यहोवा ने यह नाम क्यों दिया, इन सब की चर्चा अब यहां से आपके बीच में करने जा रहा हूं। यहोवा नाम क्यों? यहोवा एक ही है, ऐसा क्यों? यहोवा नाम क्यों और यहोवा एक ही है, ऐसा क्यों? इन सब का जवाब आज, कल, परसों, तरसों, जैसा मैंने कहा कि टिल थर्सडे तक आपको मैं ये दिला, ठीक है? यहोवा नाम क्यों, यहोवा एक ही है, ऐसा क्यों? आइए बहुत ध्यान दीजिएगा। इज़राइल या इज़राइली, इज़राइल राष्ट्र हमेशा से कई देवी देवताओं से घिरा हुआ था, जिसको कह सकते हैं कि इज़राइल जब अब्राहम को बुलाया तब, इसहाक का टाइम उस वक्त, याकूब का वक्त उस वक्त, यूसुफ का भी वक्त उस वक्त, और जब 430 साल की गुलामी इजिप्ट में थी, कम से कम 2,500 इजिप्ट के देवी देवता, 2,500, मोर देन 2,500 गॉड एंड गॉडेस आपको मिस्र में मिल जाएंगे, इजिप्ट में मिल जाएंगे। आप गूगल पे टाइप कर लो, मिल जाएगा आपको, ठीक है ना? तो लिखा है कि इन सबको, इनके आसपास में ये घूमते थे, कई देवी देवताओं के आसपास में ये लोग घूमते थे। फिर यूट्यूब पे कितने लोग हैं? 800। ओके, यू अंडरस्टैंड? ये वजह क्या है? यहोवा नाम क्यों? यहोवा एक ही है, ऐसा क्यों? ये जो शब्द है ना, यहोवा एक ही है, ये खास करके वन गॉड वाले,
जो ट्रायून को मानते नहीं है, उन्होंने क्या किया पता है? देखो लिखा है वन गॉड, वन गॉड, वन गॉड, मैं अकेला यहोवा, मैं अकेला। आज सब आपके बीच में रखूंगा, अगर आज नहीं रख पाया तो कल रखूंगा, वक्त के हिसाब से, ठीक है ना। इजराइल राष्ट्र हमेशा से कई देवी देवताओं से घिरा हुआ था ना। डैनियल भाई कैसे बोल सकते हैं? इसका प्रूफ क्या है? ये लीजिए, आइजाया चैप्टर 44 वर्स 6, यहोवा जो इजराइल का राजा है, अर्थात सेनाओं का यहोवा जो उसका छुड़ाने वाला है, वह यूं कहता है, मैं सबसे पहला हूं और मैं ही अंत तक रहूंगा, मुझे छोड़ कोई परमेश्वर है ही नहीं। तो जैसे ही इसको पढ़ते वन गॉड वाले, जैसे ही इसको पढ़ते हैं जहोवा विटनेस वाले, जैसे ही इसको पढ़ते हैं एंटी ट्रायून गॉड वाले, मतलब वो जो नहीं मानते, वो कहते देखो लिखा है कि मुझे छोड़ कोई परमेश्वर नहीं है। अब आपको सबको पता है कि बाइबल को जब हम पढ़ते हैं तो संदर्भ में पढ़ना है, संदर्भ में, कॉन्टेक्स्ट में पढ़ना है। ये लाइन अगर कही है, खास करके ये इसकी बात कर लेते हैं, तो ये क्यों कही है, इसके पीछे का मकसद क्या है, तो मैं एक एक करके सब रखूंगा। तो ये था वचन 6, अब आ गया वचन 8, मैंने जंप किया है, ठीक है ना। लिखा है मत डरो और ना भयभीत हो। क्या मैंने प्राचीन काल ही से ये बातें तुम्हें नहीं सुनाई और तुम पर प्रकट नहीं की? क्वेश्चन मार्क। तुम मेरे साक्षी हो। क्या मुझे छोड़ कोई और परमेश्वर है? नहीं, मुझे छोड़ कोई चट्टान नहीं, मैं किसी और को नहीं जानता। वाह, मैं किसी और को नहीं जानता, इसका अर्थ क्या है मैं आपको बता देता हूं। मैं किसी और को नहीं जानता, इसका मतलब है कि कॉन्टेक्स्ट में कह रहा है, अभी जो रखूंगा, कहता है कि मुझे परमेश्वर को छोड़। मैं जब सृष्टि को बना रहा था, बहुत ध्यान से सुनना होगा, बड़ी गहरी बात बोल रहा हूं, मैं जब सृष्टि को बना रहा था तो मैंने अपने आसपास में किसी और गॉड को नहीं देखा। वाह, मैं जब सूरज को कह रहा था ना बन जा, तो वहां किसी और गॉड को नहीं देखा। मैंने कहा जब चांद बन जा, तो मैंने किसी और गॉड को नहीं देखा। मैंने इनमें से किसी को नहीं देखा। मैं अकेला था, मैं रख दे रहा हूं, पीछे जा रहा हूं, मैं पहला था, मैं अंतिम हूं, मैं शुरू में था और मैं अंत तक रहूंगा। मैंने अपने आसपास में किसी को नहीं देखा। मैंने जब कहा ना जमीन हो, तो वहां दूसरा कोई नहीं था। मैंने कहा आकाश हो, तो वहां भी कोई नहीं था। आपको पता है, अभी चंद्रयान चांद पे गया था, आपको पता होगा। यहाँ की धरती की सारी साइंटिस्ट, धरती के जितने भी अलग अलग स्टेट्स के, माफ करना कंट्री के बाकी जितने भी साइंटिस्ट है ना, सबकी आंखें उसी के ऊपर लगी थी, जिसका भी जो भी नाम रखा है उन लोगों ने। बोला कुछ अलग चीज तो नहीं दिख रहा है। सब देखना चाहते कि वहां है क्या। परमेश्वर पहले ही बोल चुका है वहां कोई नहीं है। मेरे को छोड़ वहां कोई नहीं है। मैं ही था, मैं ही हूं और मैंने ही सब कुछ बनाया, मेरे पास में कोई नहीं है। तो जिसके चलते वचन 24 रख रहा हूं, लिखा है यहोवा तेरा उद्धार करता, जो तुझे गर्व ही से बनाता आया, यूं कहता है मैं यहोवा ही सबका बनाने वाला हूं, जिसने अकेले ही आकाश को ताना, पृथ्वी को अपनी ही शक्ति से फैलाया, अपनी शक्ति से फैलाया। गेट रेडी विद द स्क्रिप्चर। इसका कॉन्टेक्स्ट पद 9 से लेकर 16 तक, माफ करना 19 तक आपको मिल जाएगा। आइजाया 44 का 9 से 19 तक मैं जब बोलूं तब पढ़ना ना। दोस्तों, मैं चाहता हूं कि जितने लोग देख रहे हैं खूब शेयर करिए, क्योंकि ऐसी बातें 21वीं सदी में, खास करके आज के दिनों में, मुझे नहीं लगता है कि कोई और दे रहा है। अगर आपको दे रहा है मेरे द्वारा, जो कि मैं अपने आप को खुद सीखता हूं, मैं सौभाग्य महसूस करता हूं, आपके जैसा मैं भी सीख रहा हूं अभी, क्योंकि वचन हमसे बात करता है प्रतिदिन। इसको बिल्कुल भी हाथ से जाने मत दीजिए, जितना हो सकता है लोगों तक इसको पहुंचाइए। तो मैं फिर कह रहा हूं, कॉन्टेक्स्ट में पढ़ना होगा। तो ऐसा क्यों कहा कि मैं अकेला हूं? ऐसा क्यों कहा कि मुझे छोड़ कोई और चट्टान नहीं है? ऐसा क्यों कहा कि मैं ही अंतिम, मैं ही पहला हूं? इसका मतलब ये नहीं है कि वहां पिता भी नहीं, वहां पुत्र नहीं है, वहां पवित्र आत्मा नहीं है, एलोहिम नहीं है। इसका कॉन्टेक्स्ट को मत जोड़िए। अब आपको बताते कि ऐसा क्यों कहा। वचन 9 से पढ़िए, 44 का 9 जी, फास्ट। अभी तक क्या कर रहे थे आप? निकाल के रखना है ना। जो मूर्त खोदकर बनाते हैं जी। वे सबके सब व्यर्थ है, हाँ। और जिन वस्तुओं में वे आनंद ढूंढते उनसे कुछ लाभ न होगा। उनके साक्षी न तो आप कुछ देखते और न कुछ जानते हैं, इसलिए उनको लज्जित होना पड़ेगा। ओके, इसका मतलब बात किसकी हो रही है? यहां बिल्कुल साफ है
की बात हो रही है, पहला लाइन फिर से पढ़ो वचन 9 का, मूर्तों की, सुन लीजिए आप, जो मूरत खोदकर बनाते हैं। बस मूर्त की बात हो रही है, आइडल्स की बात हो रही है, पत्थरों की जो आकार बनाकर जो आराधना करते हैं ना, उसकी बात हो रही है। आगे पढ़िए। किसने देवता या निष्फल मूरत डाली है? देख, उनके सब संगियों को तो लज्जित होना पड़ेगा। कारीगर तो मनुष्य ही है। हाँ। वे सब के सब इकट्ठे होकर खड़े हो, वे डर जाएंगे, जी। वे सब के सब लज्जित होंगे। लोहार एक बसूला अंगारों में बनाता और हथौड़ा से गढ़कर तैयार करता है। अपने मजबल से वह उसको बनाता है, फिर वह भूखा हो जाता है और उसका बल घटता है। वह पानी नहीं पीता और थक जाता है। बड़ाई सूत लगाकर ताकी से रेखा करता है और रंदी से काम कराता और प्रकार से रखा खींचता है। वह उसका आकार और किसी सुंदरता बनाता है ताकि लोग उसे घर में रखे। जी वह आगे। देवदार और काटता या वन के वृक्षों में से जाति जाति के 5 वृक्ष चुनकर देखभाल करता है। वह देवदार का एक वृक्ष लगाता है, वो वर्षा का जल पाकर बढ़ता है। तब वह मनुष्य के ईंधन के काम से आता है। वह उसमें से कुछ सुलगाकर तापता है, वह उसको जलाकर रोटी बनाता है। ओके, अब डायरेक्ट 19 पे आ जाओ। जी। कोई इस पर ध्यान नहीं करता और न किसी को इतना ज्ञान या समझ रहती है कि वह कह सके, उसका एक भाग तो मैंने जला दिया और उसके कोयलों पर रोटी बनाई और मांस भून कर खाया है। फिर क्या मैं उसके बचे हुए भाग को घिनौनी वस्तु बनाऊं? ओके, इसको कह रहा है कि जो इस कारीगर ने मूर्ति बनाई, लकड़ी से, पत्थर से, किसी से भी बनाए, उसका एक हिस्सा लेकर वो घृणित वस्तु बना रहा है और बाकी बचे हिस्से से वो अपना रोटी पका रहा है। ये मतलब है। तो परमेश्वर कहता है, जो इंसान का बनाया हुआ, लकड़ी का, प्लास्टिक का, पत्थर का, लोहे का, इसका उसका, तुम उसको कैसे ईश्वर कह सकते हो? आप जब कल आओगे तो मैं आपको बताऊंगा कि ईश्वर किसको कहते हैं और ईश्वर की जो ताकत है ना, वो किस लेवल पे है, जिसको हम यहोवा कह रहे हैं। अभी मूसा को परमेश्वर ने अपनी पहचान ऐसे दी। तो जब कभी भी आप ये वचन पढ़ें तो आपको समझना बहुत जरूरी है कि इस्राएलियों को, क्योंकि वो कई देवी देवताओं से आपको घेरे हुए थे और वो जब भी ट्रैवल करते थे तो उनके चारों तरफ में अन्य जातियों के देवी देवता होते थे और वो क्या करते थे, इनसे अपनी आराधना करवाते थे। लड़के फंसते थे लड़की के चक्कर में, उनके कल्चर के, उनकी लड़कियां फंसते थे इनके लड़के के चक्कर में, और उसके बाद में एक ही चीज होता था और वो होता था आइडल वर्शिप, मूर्ति पूजा। और परमेश्वर को सबसे ज्यादा नफरत होती थी मूर्ति पूजा से। तो कॉन्टेक्स्ट में ट्रायून गॉड नहीं है, यहाँ अपने मुंबई का ही है। वो कहता है कि देखो ये स्क्रिप्चर है, देखो ये स्क्रिप्चर है। अगर वो अभी देख रहा है, तुम हमारी बात कर रहा हूं, उल्टा सीधा मत सिखाओ, क्योंकि कॉन्टेक्स्ट में यहां ट्रायून गॉड है ही नहीं। परमेश्वर का दास यशाया परमेश्वर यहोवा को इस वजह से कह रहा है कि मैं अकेला हूं, मेरे पास कोई नहीं है, मेरे अलावा कोई नहीं है, मैं ही पहला था, मैं ही अंत हूं, मेरे अलावा कोई चट्टान नहीं है। वो कॉन्टेक्स्ट में मूर्तियों की तुलना में बात कर रहा। वाह! तब जाकर ये जो एंटी ट्रायून गॉड वाले होते हैं, सब ठीक है, ये जो एंटी ट्रायून गॉड वाले, मतलब ट्रायून गॉड को नहीं मानने वाले, उसको मैं एंटी कह रहा हूं, ठीक है ना। वो कहते हैं कि देखो यशाया व्यवस्था विवरण 6:4 में क्या लिखा, डिटरनॉमी 6:4। आज उसका भी पोस्टमार्टम करेंगे, यानी कि आपके बीच में दूध का दूध और उसको पानी का पानी करेंगे। मैं देखूंगा कि मैं कहां तक जा सकता हूं। अगर बीच में लगा कि वक्त हो रहा है तो मैं रोक दूंगा, चिंता मत करिए, कल वहीं से शुरू करेंगे। आइए इसको पढ़ते हैं। लिखा है कि हे इज़राइल सुन, यहोवा हमारा परमेश्वर यहोवा एक ही है, जिसको इंग्लिश में किंग जेम्स बाइबल कहती है, हियर ओ इज़राइल द लॉर्ड आवर गॉड इज वन लॉर्ड। तो यहां पे कितना शब्द है? यहां पे 2 शब्द है, एक है यहोवा और दूसरा क्या है? परमेश्वर, जिसको मैं आपके बीच में रख दे रहा हूं, ये वाला लाइन डिटरनॉमी 6:4। आप बिल्कुल ऊपर आराम से देख सकते हैं इसमें
लिखा है यहोवा, यावे, यहोवा, और नीचे लिखा है गॉड यानी कि एलोहिम। तो किसको उल्लू बना रहे थे तुम लोग अभी तक, वन गॉड वाले? बाइबल को ठीक से नहीं पढ़े आप लोगों ने, जिसके चलते वन गॉड वाले लोग तुम्हारे सर पे चढ़ के बैठ गए। और जिनको तकलीफ है ना, ट्रायून गॉड कहां है कहां है, अब तक तो आपको पता चल ही गया होगा, लेकिन अभी तक तो हम है ना अंदर घुसकर बैठे नहीं है, कल परसों से बैठना शुरू करेंगे। लेकिन आपको अभी से तो पता चल गया ना कि ये क्या लेवल का टीचिंग है। तो मैं वापस कहता हूं कि डिटरनॉमी 6:4 का धोखा, चालाकी हमसे मत करो। यहां बिल्कुल साफ लिखा है, यहां दो शब्द हैं, एक है यहोवा और दूसरा है परमेश्वर। आप ग्रीक में भी हिब्रू में भी चेक कर लो, यहोवा, यावे, यहोवा, और दूसरा है गॉड यानी कि एलोहिम। तो वो कहता है कि हे इस्राएलियों सुनो, यहोवा जो है ना वो परमेश्वर है और वो एक ही है। बहुत ध्यान से सुनना, पर यहोवा परमेश्वर है लेकिन वो एक ही है। एक ही का मतलब क्या है? एक ही का मतलब ये नहीं है कि उसके बाद कोई और नहीं है, यानी कि पिता पुत्र नहीं है, बिल्कुल नहीं। ये बिल्कुल गलत टीचिंग है और बिल्कुल गंदी टीचिंग है। ये जिसने भी लाई है उसको यीशु मसीह खूब डंडे मारने वाला है, पता नहीं उसका क्या होगा। एहाद, ये जो शब्द है ना इसको ध्यान रखना, एहाद जिसको वन कहते हैं ना, मैंने एक को हाईलाइट किया, देख लीजिए, वन, एक, एहाद। अब इसका कनेक्शन कहाँ है मैं आपको दे रहा हूं। तो वननेस का कॉन्सेप्ट, यहोवा वन, यहोवा एक है। जवा विटनेस वालो तुम भी सुनो, वन गॉड वालो तुम भी सुनो, और जो बपतिस्मा देते हैं ना एक नाम से तुम भी सुनो। अगर आज मौका मिला तो तुम्हारे लिए भी आऊंगा मैं। आइए इसको क्लियर करते हैं। उत्पत्ति का 2:24 में क्या लिखा है, आइए इसको सुनते हैं। लिखा है कि इस कारण पुरुष अपने माता पिता को छोड़कर अपनी पत्नी से मिला रहेगा और वे एक तन बने रहेंगे। ओके, तो एक पे जोर देंगे, ठीक है ना, आपको एक पे जोर देना है। तो वे एक, ऐसा आना था, हाँ ऑफ कोर्स। इस कारण पुरुष, वो एक, वहीं पे पढ़ो लाल वाला, और वे एक तन बने रहेंगे। एक। तो यहां पे क्या है, एक। अब मेरा क्वेश्चन है यहाँ पे आप लोगों से, ओके, अब माइक में भी बोल सकती हैं। मेरा क्वेश्चन है यहाँ पे, अगर आपको थोड़ा बहुत पता होगा, यहाँ पे बात किसकी हो रही है? यहाँ पे बात किसकी हो रही है? ओके, जितने लोग देख रहे हैं मैं उनको भी पूछ लेता हूँ, यहाँ पे बात किसकी हो रही है? यहाँ पे बात हो रही है आदम और हवा की। यहाँ पे बात हो रही है आदम और हवा की। मैं आपके बीच में अभी चित्र भी रख दूंगा, ठीक है ना, बट मैं चाहता हूं कि आप इसको फिर से पढ़ें। लिखा है कि इस कारण पुरुष अपने माता पिता को छोड़कर अपनी पत्नी से मिला रहेगा। तो आदम और हवा यहां पे, और जिसको परमेश्वर कहता है कि जब वो एक आपस में हो जाते हैं तो उनको नाम देता है कि वो एक तन है, एक तन। अब इसका ट्रांसलेशन आपके बीच में रख रहा हूं, और ट्रांसलेशन बिल्कुल वही है, एहाद। मैं रखूंगा भी ये वाला एहाद, ये देखिए एहाद या एहाद, प्रोनाउंसिएशन देख लीजिएगा, ठीक है ना। अब ये रहा आदम और हवा, जानते हो, पढ़ो 22 को पढ़ो जी। मैं चाहता हूं कि आप इसको पढ़ें और आपको पता चले जी। और यहोवा परमेश्वर ने उस पसली को जो उसने आदम में से निकाली थी स्त्री बना दिया और उसको आदम के पास ले आया। बस, तो इसको कहते हैं कि परमेश्वर ने आदम को गहरी नींद में डाला, और यहां पे लिखा है पसली, इंग्लिश में होगा रिब, लेकिन आप अगर समझोगे ओरिजिनल मैन्युस्क्रिप्ट के हिसाब से तो कहते हैं साइड, फ्रॉम ही साइड, उसके साइड से उसने औरत को बनाया। तो मेरा क्वेश्चन यह है कि औरत निकली कहां से? आदम से। आदम और हवा आपस में क्या हुआ है? वन बीइंग, एक अस्तित्व, एक जिसको कहते हैं वन बीइंग। तब जाकर परमेश्वर कहता है मूसा के द्वारा ये एक तन है। तो ट्रांसलेशन जो यहां पे एहाद है, या एहाद, जो यही ट्रांसलेशन आपको यहां पे भी मिल रहा है। जब परमेश्वर ने कहा कि एक तन है, तो मेरा क्वेश्चन ये है कि थे कितने? दो। तो आपको दूध का दूध, पानी का पानी हो जाए, इसलिए ये चित्र बनाया हो। मैं चाहता हूं कि इसको आप ध्यान से देखें। तो लिखा है कि ह्यूमन बीइंग, गॉड बीइंग, और दोनों का ट्रांसलेशन
आपको एक ही मिलेगा। सुन इज़राइल, तेरा परमेश्वर यहोवा, पीछे जा रहा हूं, माफी चाहता हूं, आपको समझाने के लिए बहुत जरूरी है। एक है, एक हाथ या एक हाथ, ठीक है ना। और जब उसने आदम और हवा को बनाया तो दोनों को कहा तुम एक हो। तब जाकर ये स्लाइड आपके बीच में रखा कि ह्यूमन बीइंग एक हाथ, गॉड बीइंग एक हाथ, इसका मतलब है एक। तब जाकर आपको यह भी समझना होगा कि ह्यूमन बीइंग में 2 लोग आते हैं और गॉड बीइंग में 3 लोग आते हैं। कैसा लग रहा है? अब मेरा क्वेश्चन यह है, फिर वो जौवा विटनेस वाले, वो वन गॉड वाले जो एक नाम से बपतिस्मा देते हैं और जो ट्राइयून गॉड को मानने को तैयार नहीं है, और खास करके मुंबई के पास्टरों, आप लोगों का एक मैंने डिबेट देखा था यूट्यूब पे, मेरा सबसे पहला है पास्टर दिनेश चावला जी आपसे, अगर आप मुझे अभी सुन रहे हैं, और साथ ही साथ जितने उल्लासनगर के उनके चर्च के जितने लोग हैं, पास्टर दिनेश चावला जी, आप अच्छे से जानते हैं कि ये सब बकवास है। बल्कि आपने वहां खड़े होकर बोला भी कि ये डिबेट से कोई फायदा नहीं होता। मेरी आपसे रिक्वेस्ट है दिनेश चावला जी, हम अच्छे दोस्त हैं, आगे भी रहेंगे, इनको मौका मत दीजिए, ऐसी मूर्खता की हरकत करने का मौका मत दीजिए, क्योंकि उस डिबेट से कुछ नहीं हुआ, आप भी जानते हैं। उस डिबेट से कुछ नहीं हुआ, आप भी जानते हैं। बल्कि आपको इतना गुस्सा आया कि आपने तिमोथी का वो लेटर भी पढ़वाया कि शब्दों को लेकर तर्क ना करें, उससे लोग बिगड़ जाते हैं। मैं अप्रिशिएट करता हूं उसके लिए आपका, लेकिन मुझे गुस्सा आ रहा है उन लोगों पर जो डिबेट के लिए वहां पर बैठे थे या कर रहे थे। कम से कम मुंबई के अंदर ये मत करो। और जितने पास्टर्स हैं, आप खुद भी जानते हैं, अगर आपकी हैसियत नहीं है डिबेट करने की तो वहां खड़े क्यों हो जाते हो? क्योंकि वो डिबेट को देख मुझे बड़ा गुस्सा आ रहा था कि ये बात कर क्या रहा है। जो अपोजिट वाला था, मतलब जो ट्राइयून गॉड के पक्ष में था, मुझे नहीं समझ में आता कि क्यों आकर खड़े हो जाते हो। एनीवे दोस्तों, आशा करता हूं कि आप यहां तक समझ गए हैं। ओके, अब इसको समझिएगा। जैसे ही परमेश्वर ने मूसा को यहोवा नाम से अपनी परिचय कराई, इस शब्द को पढ़ो, फिर लॉर्ड और गॉड, यहोवा परमेश्वर वाला लाइन शुरू हो गया पूरे बाइबल में। मैं जिसको अभी आपके लिए रखूंगा, तो मैं वापस से कह देता हूं कि यहोवा परमेश्वर, क्योंकि आपने अभी पढ़ा, यहां पर लिखा है कि हे इज़राइल सुन यहोवा परमेश्वर, तो यहां से शुरू हो जाता है ये लाइन, सुन यहोवा परमेश्वर, जिसको इंग्लिश में कहते हैं लॉर्ड गॉड। लॉर्ड गॉड, इट्स ओके, कोई बात नहीं, आवाज चलने दो। लॉर्ड गॉड, तो यहां से ये लाइन शुरू हो गई। उत्पत्ति 2:4, आकाश और पृथ्वी के उत्पत्ति का वृत्तांत यह है कि जब वे उत्पन्न हुए, अर्थात जिस दिन यहोवा परमेश्वर ने पृथ्वी और आकाश को बना। तो यहोवा शब्द आपको उत्पत्ति 1:1 में नहीं मिलेगा। जब मैं वहां पहुंचूंगा तो आपको बताऊंगा, लेकिन 2:4 पढ़ा रहा हूं। यहां पे यहोवा मतलब यावे और परमेश्वर मतलब एलोहिम। यहां पे 2 नाम है, एक है यहोवा, दूसरा है परमेश्वर, और जिसका मैं अभी ट्रांसलेशन ओरिजिनल मैन्युस्क्रिप्ट हिब्रू वो रखने जा रहा हूं। और नीचे आप पढ़ सकते हैं, नीचे आप पढ़ सकते हैं लॉर्ड गॉड, आप देख लीजिए नीचे इंग्लिश में। और यहां पे भी लिखा है लॉर्ड गॉड। तो जिसको कहते हैं ना कि लॉर्ड गॉड, आपको जो ये वन गॉड वाले हैं ना, ये उल्लू बना रहे हैं कि देखो ये फिर क्या है। ये रहा ट्रांसलेशन। जितनी भी ट्रांसलेशन है सब देख लीजिएगा, आपके बीच में रख दिया। लॉर्ड LORD कैपिटल, सब के सब कैपिटल। तो ओ इज़राइल, द लॉर्ड आवर गॉड, द लॉर्ड इज वन, द लॉर्ड इज वन। लेकिन लॉर्ड आवर गॉड, तो जो यहोवा है ना, वो परमेश्वर है। ऐसा क्यों, मैं आगे रखूंगा इसको। और ये ले लीजिए आप, जेनेसिस चैप्टर 2:4, डिटरनॉमी 6:4, आप देख लीजिएगा। इज़राइल यहोवा, फिर कहता है एलोहिम गॉड। यहां पर 2:4 में ऊपर क्या है, यहोवा, नीचे क्या है, एलोहिम।
वाह। तो इसको कहते हैं कि गॉड बिकेम लॉर्ड। यहां पर क्या चल रहा था? लॉर्ड एंड गॉड। अब यहां पे क्या है? गॉड बिकेम लॉर्ड। लॉर्ड का मतलब है यावे, यहोवा। और जेनेसिस 1:1 अभी मैं रखने जा रहा हूं। यहां से आपको कॉन्सेप्ट पता चल जाएगा। और मैं आपको यह भी बता दूं कि अगर गॉड गॉड कहते थे, अगर यहोवा नहीं कहते थे, तो फिर लोगों को जो कि निकल के आ रहे हैं ना अन्य जातियों में से, कई देवी देवताओं के बीच में से, उनको कैसे पता चलेगा? क्योंकि वो भी कहते हैं, वो भी कहते हैं कि हमारा भी लॉर्ड है। लेकिन कौन सा लॉर्ड? एलोहिम। एलोहिम एक ही था, एक ही है, एक ही रहेगा। इस लॉर्ड ने, जिसको यहोवा कहते हैं, अपनी आइडेंटिटी एलोहिम के नाम से कराई है। कैसे प्रूफ होता है? ये लीजिए। इन द बिगनिंग गॉड, प्लूरल फॉर्म, क्रिएटेड द हेवन एंड द अर्थ। आपको हिंदी में रख दे रहा हूं। आदि में परमेश्वर ने आकाश और पृथ्वी की सृष्टि की। ये रहा उसका ओरिजिनल मैन्युस्क्रिप्ट। हिब्रू लिखा है गॉड, यहां पे आपको लॉर्ड नहीं मिलेगा। तो लिखा है गॉड बिकेम लॉर्ड। कब? लेकिन जेनेसिस 1 में आपको लॉर्ड नहीं मिलेगा, आपको सिर्फ गॉड मिलेगा। कौन सा गॉड? एलोहिम। अब बताइए, अब बताइए दोस्तों, यहां तक ठीक बात समझ में आ गई? यही वजह है कि मैं बहुत ठहराव के साथ में आपको बाइबल के बातों से ही आपको सिखा रहा हूं। तो जिसके चलते लिखा है कि अब जोर का झटका धीरे से आपके बीच इसको रखने जा रहा हूं। और मुझे नहीं पता कि मैं इसको कहां तक रख पाऊंगा, लेकिन आप इसको समझिएगा, बात को जानिएगा, ताकि परमेश्वर आपके और मेरे बीच में काम कर सके और हम सबको प्रभु खरी शिक्षाओं में लेके चल सके। तो वापस से कहता हूं, गॉड बिकेम लॉर्ड, क्योंकि परमेश्वर ने मूसा को अपनी पहचान लॉर्ड LORD कराई, यानी कि यहोवा। लेकिन जो यहोवा है ना, वो एलोहिम है, गॉड है वो। तो अब झोर का झटका धीरे से, ये क्या है? आइए सुनते। आज ये नाम कौन है? आज ये नाम कौन है? आज 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 प्रेजेंट में ये नाम कौन है? आर यू रेडी फॉर दिस? रख रहा हूं आपको एक प्रार्थना दोहरा देते हैं जो यीशु ने की है, और इसको मैं पढ़ूंगा, ठीक है ना? और जितने फेसबुक और यूट्यूब पर हैं, मैं चाहता हूं कि खूब शेयर करें और लोगों तक इसको खूब फैलाएं, ठीक है ना जी? यूट्यूब पे कितने लोग हैं अभी? ओके, 780+ और यहाँ पर हैं 380। तो इसका मतलब ये है कि आप में से कुछ लोग जुड़े हैं और कुछ लोगों का शायद कोई दिक्कत होगा, लेकिन आप लोग लगातार बने रहें। ओके, एक व्यक्ति लिखता है, उसका नाम है अनीता चंद्रा। आई एम सो कंफ्यूज्ड। मैंने आपको पहले ही कहा है कि ये टीचिंग मिल्क ड्रिंकिंग वाले नहीं समझ सकते, तो लिखना बंद करिए कि आई एम कंफ्यूज्ड। आप कंफ्यूज इसलिए हैं क्योंकि आप अभी तक दूध पी रहे हैं। अगर आप ऐसी बातों को नहीं सुनना चाहते तो कमेंट्स करना बंद कर दीजिए। जबकि इतनी बारीकी से समझा रहा हूं, उसके बावजूद अगर आप ये लिख रही हैं कि आई एम सो कंफ्यूज्ड, तरस आता है आपके ऊपर। ओके, मैं कंटिन्यू करूंगा। लिखा है कि अब जोर का झटका धीरे से। आज ये नाम कौन है? यहोवा, लॉर्ड। यानी कि जो लॉर्ड है ना, ये नाम किसको हिंदी में लॉर्ड हो गया है? प्रभु। आइए पढ़ते हैं यूहन्ना की किताब, उसका 17 का 5 कहता है, ये यीशु की प्रार्थना है। और यीशु प्रार्थना कर रहे अपने पिता से, कहते हैं कि हे पिता, तू अपने साथ मेरी महिमा उस महिमा से कर जो जगत के होने से पहले मेरी तेरे साथ थी। तो इसका मतलब क्या है? जब यहां पे बिगिनिंग नहीं हुआ था, यहां सृष्टि नहीं बनी थी, यीशु कहता है, पिता को कहता है कि उस महिमा को याद कर जो जगत के पहले से मेरे तेरे साथ थी। अब आप नहीं समझे? अगर एक परमेश्वर ही है, वहां ट्रायून गॉड नहीं है, प्लूरल फॉर्म नहीं है, तो मेरा क्वेश्चन ये है कि फिर इस यीशु ने ऐसा शब्द क्यों कहा कि हे पिता, उस महिमा को याद कर जो जगत के पहले मेरे तेरे साथ थी, मेरे तेरे साथ थी या मेरी तेरे साथ थी? कैसे बोल सकता है? अब इसको पढ़िए वचन से। लिखता है कि मैंने तेरा नाम उन मनुष्यों पर प्रकट किया। मैंने तेरा नाम उन मनुष्यों पर प्रकट किया। नाम कौन सा है? यहोवा।
यहोवा को इंग्लिश में ट्रांसलेशन क्या हुआ है? लॉर्ड, LORD। अब उसको ही कैसे ये नाम यीशु के पास पहुंचा, आपके बीच में एक एक वचन को रखता चला जाऊंगा। आर यू रेडी फॉर दिस? वाह, मैंने तेरा नाम उन मनुष्यों में प्रकट किया। अब इसको सुनो, कहता है वचन 11 में, कहता है पवित्र पिता अपने उस नाम से जो तूने मुझे दिया है उनकी रक्षा कर, क्योंकि वे भी हमारी ना एक हो। इसका मतलब है कि यहोवा ने अपना नाम किसको दिया? यह था झोर का झटका। धीरे से परमेश्वर पिता ने अपना यहोवा नाम, परमेश्वर पिता ने अपना नाम, इंग्लिश में LORD कैपिटल, किसको दिया? बिल्कुल साफ लिखा है, यीशु कहता है कि वो नाम तूने मुझे दिया। यहां ताली बजनी चाहिए यीशु की महिमा के लिए। क्या बात है दोस्तों, अद्भुत। ये यीशु की प्रार्थना है जिसको शायद अभी तक किसी ने गौर नहीं किया है। आज आपके बीच में वन गॉड वालों, आपके बीच में रखो। आगे तो बहुत मसाला है, बस वेट एंड वॉच, तैयार रहो। कैसा लग रहा है? वापस पढ़ दे रहा हूं क्योंकि आपके जहन में बैठना चाहिए। मैं फिर पीछे जा रहा हूं। गॉड बिकेम लॉर्ड, परमेश्वर यहोवा बन गया। कैसे? क्योंकि उत्पत्ति 1:1 में यहां यहोवा नहीं है, यहां यहोवा नहीं है, लॉर्ड नहीं है। यहां ट्राइयून गॉड है, यहां एलोहिम है, यहां प्लूरल है गॉड। और फिर उसको मैं आपके बीच में कह रहा हूं कि यीशु की प्रार्थना कहती है कि उस महिमा से मेरी महिमा कर जो जगत के बनाने से पहले थी। फिर कहता है कि तेरा नाम मैंने अपने चेलों में प्रकट किया, उसी नाम को जो तूने मुझे दिया। अब आपको प्रूफ देता हूं। आर यू रेडी फॉर दिस? आपको प्रूफ दे रहा हूं। आप जानते हो पतरस, जब पतरस के ऊपर पवित्र आत्मा आए थे पेंतिकोस्त के दिन, आज से 2000 साल पहले, 120 पे आए थे, 120 पे आए थे। पवित्र आत्मा 120 पे आए थे। परेशान आत्मा, पवित्र आत्मा 120 पे आए थे। लिखा है, सो अब इज़राइल का सारा घराना निश्चय जान ले कि परमेश्वर ने उसी यीशु को जिसे तुमने क्रूस पर चढ़ाया प्रभु भी ठहराया, मसीह भी ठहराया। तो यीशु को यहां क्या ठहराया? प्रभु। और यीशु यहोवा को नाम क्या था? लॉर्ड। तो यीशु को नाम क्या मिला? लॉर्ड। प्रभु इंग्लिश में पढ़िए जल्दी से, जल्दी से। एक्ट चैप्टर 2 वर्स 36। और जितने मेरे साथ में अभी तक बने हुए हैं, वाह, आशा करता हूं कि आप लोग सीख रहे हैं, अद्भुत तरीके से सीख रहे हैं जी। एक्ट चैप्टर 2 वर्स 36 लिखा है कि पतरस कहता है कि इसी यीशु को क्रूस पर जब चढ़ाया तो परमेश्वर ने यह तय किया कि यीशु प्रभु है, यीशु लॉर्ड है, LORD। पढ़ो। Therefore, let all the house of Israel know assuredly that God had made that same Jesus, whom ye have crucified, both Lord and Christ. वहां पे लॉर्ड का कैपिटल स्पेलिंग है। Yes. एग्जैक्टली। वाह, सी। तो मेरा क्वेश्चन ये है, आप डिटरनॉमी 6:4 को लेके खूब नाच रहे थे ना, वन गॉड वालों, फिर ये क्या है? ये तो अभी एक है, आगे बहुत मसाला है। पहला कुरिन्थियों 12:3, उसको इंग्लिश में भी पढ़ना होगा आपको। लिखा है, इसलिए मैं तुम्हें चेतावनी देता हूं, मैं तुमको वार्न करता हूं कि जो कोई परमेश्वर की आत्मा की अगुवाई से बोलता है वो नहीं कहता कि यीशु श्रापित है, ना कोई पवित्र आत्मा के बिना कह सकता है कि यीशु प्रभु है, LORD, लॉर्ड। जी पढ़िए। Wherefore I give you to understand that no man speaking by the Spirit of God called Jesus accursed, and that no man can say that Jesus is the Lord but by the Holy Ghost. कैपिटल स्पेलिंग। Yes. सही। तो यीशु कौन है? अभी लॉर्ड। ओल्ड टेस्टमेंट में मूसा किससे मिला? लॉर्ड। इजरायलियों ने 7000 बार, इतनी बार 7000 टाइम्स किसको कहा? लॉर्ड, 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 परमेश्वर यहोवा को। लेकिन यहोवा खुद कहता है यीशु से, अपने बेटे से, क्योंकि 17 का यूहन्ना 17 का प्रार्थना आपको मैं अभी बता चुका हूं कि यीशु कहता है कि वो नाम तूने मुझे दे दिया, वो नाम तूने मुझे दे दिया। और वो नाम क्या है? प्रभु। अब इसको ध्यान से सुनो, मैं फिर से पढ़ दे रहा हूं। लिखा है कि परमेश्वर की आत्मा की अगुवाई से, इसका मतलब है कि परमेश्वर की आत्मा अगुवाई करता है कि प्रभु बोलो।
आत्मा अगुवाई करता है कि प्रभु बोलने के लिए आत्मा अगुवाई करता है कि यीशु अब प्रभु है, यीशु अब प्रभु है। जितने लोग मुझे देख रहे हैं, सुन रहे हैं, आपके दिमाग में ये बात को डाल दो कि जो मूसा को मिला था प्रभु, जो मूसा जिसको बुलाता था प्रभु, इंग्लिश में लॉर्ड और हिब्रू में यहोवा जाफे, जिसको यीशु कहता है कि अब वही नाम उस पिता ने मुझे दे दिया, रख दे रहा हूं, मुझे दे दिया। वचन 11 में, 17 का 11 में, वो नाम जो तूने मुझे दिया है। इसका मतलब है कि पवित्र आत्मा चाहता है कि 21वीं सदी में कलीसिया यीशु की दुल्हन यीशु को प्रभु बुलाए। वाह, कैसा लग रहा है। अब इसको पढ़ो, फिलिप्पी 2:9। इस कारण परमेश्वर ने उसको अति महान किया। किसको? यीशु को। अब सुनो, उसको वह नाम दिया ये दूसरा रेफरेंस है। उसको वो नाम दिया जो सब नामों में श्रेष्ठ है। क्योंकि परमेश्वर, जब 6000 साल पहले की बात कर रहा हूं, जब उन्होंने शुरुआत करी थी तो उसके पहले कोई नहीं था, उसके आसपास कोई नहीं था। उसके बाद में बहुत सारे गॉडेस आ गए, कई देवी देवता आ गए। तब परमेश्वर कहता है कि इन सभी नामों में सबसे ऊंचा नाम था मेरा, यानी कि यहोवा। ऐसा लिखता है कि वो यहोवा नाम, जिसको इंग्लिश में कहते हैं लॉर्ड, वो नाम मैंने अपने बेटे को दे दिया, यानी यीशु को दे दिया, जो सब नामों में श्रेष्ठ है। वचन 10, जो स्वर्ग में, पृथ्वी पर, पृथ्वी के नीचे, हेडिस ब्रैकेट में, वे सब यीशु के नाम पर घुटना टेके। और घुटने क्या बोल के टेके? लिखा है, परमेश्वर पिता की महिमा के लिए हर एक जीव अंगीकार कर ले कि यीशु मसीह प्रभु है। यीशु मसीह प्रभु है। मैं आपको बार बार याद दिलाऊंगा, मूसा से परमेश्वर ने कौन से नाम से मुलाकात करी? लॉर्ड। यीशु को क्या कह रहा है? मैंने तुझे नाम दे दिया, वही नाम मैंने तुझे दे दिया, लॉर्ड। वाह दोस्तों, कैसा लग रहा है? अब इसको देखो, आपका उद्धार यीशु को प्रभु अंगीकार करने से ही होगा। यीशु को प्रभु कर अंगीकार करने से ही होगा। अगर आपने अभी तक वन गॉड वालों या जहोवा विटनेस वालों, और क्या है तुम जितने भी कल्ट ग्रुप वालों जो यीशु को नहीं मानते, लिखा है कि आपका सैल्वेशन ये शब्द पर टिका है, प्रभु अंगीकार करना होगा, आपको एक्सेप्ट करना होगा कि वो लॉर्ड है। ये स्क्रिप्चर पढ़ना है आपको, रोमन्स 10:9 लिखा है, यदि तू, आप इंग्लिश में पढ़ना है आपको, यदि तू अपने मुंह से यीशु को प्रभु जानकर अंगीकार करे, अपने मन से विश्वास करे कि परमेश्वर ने उसे मरे हुए में से जिलाया, तो तू निश्चय निश्चय कंफर्म उद्धार पाएगा। जितने फेसबुक पे हैं, मैं रिक्वेस्ट करता हूं, जितना फैला सकते हो फैलाइए, अभी अभी फैलाइए। जितने यूट्यूब पर है अभी फैलाइए, इसकी लिंक दूसरों को पहुंचाइए, क्योंकि ऐसी बातें आई डोंट थिंक सो कि आपको कभी सुनने मिली है। अगर जिसने उसके मेरे पहले प्रचार किया, मैं उसको सैल्यूट करता हूं। आइए सुनते इंग्लिश में क्या लिखा है, रोमन 10:9। That if thou shalt confess with thy mouth the Lord Jesus, and shalt believe in thine heart that God had raised him from the dead, thou shalt be saved. वहां पे लॉर्ड है, Yes. सही, लेटर कैपिटल है, Yes. सही। तो इसका मतलब क्या है? एक व्यक्ति को अगर उद्धार पाना है तो उसको जो यहोवा ने नाम दिया, मतलब परमेश्वर पिता ने जो उसको नाम दिया है ना, लॉर्ड, प्रभु 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 प्रभु। मेरा क्वेश्चन है, अगर पिता है इसलिए नाम दिया है, अगर पुत्र है तो उसने नाम दिया है, आप कैसे कह सकते हो कि यहां एक ही गॉड है? यानी कि व्यक्तित्व में एक ही है, कैसे बोल सकते हैं आप? इतना साफ लिखा है ये वाला वचन, पिता ने उसकी महिमा की, पुत्र को वो नाम दिया जो इस पृथ्वी पर, स्वर्ग में, पृथ्वी के नीचे, हेडिस में, सब जगह उसको प्रभु बोलकर घुटने टेकेंगे। और यीशु को ही जब तक स्वीकार नहीं करें मुंह से प्रभु कहकर, उनका उद्धार नहीं होगा। ये पॉसिबल है अगर एक ही परमेश्वर है, व्यक्तित्व में, पर्सनैलिटी में अगर एक ही है, ओनली जहोवा, देयर इज नो अदर, आपके हिसाब से तो ये कैसे पॉसिबल है? फिर एक्ट चैप्टर 48 मैं चाहता हूं कि आज ये जो वन गॉड वाले हैं, आज इनको तबीयत से ठीक करेंगे जी। 10:48
लिखा है, इंग्लिश में पढ़ना आपको, पहले मैं पढ़ ले रहा हूं। लिखा है कि उसने आज्ञा दी कि उन्हें यीशु मसीह के नाम में बपतिस्मा दिए, यीशु मसीह के नाम में बपतिस्मा दिया जाए। किंग जेम बाइबल कहती है, एंड ही कमांडेड देम टू बी बैप्टाइज्ड इन द नेम ऑफ लॉर्ड। ओ इन द नेम ऑफ द लॉर्ड। अब इसको पढ़ते हैं 238 में। पतरस ने कहा, मन फिराओ, तुम में से हर एक अपने पापों की क्षमा के लिए यीशु मसीह के नाम से, ऊपर लिखा है नाम में, नीचे लिखा है नाम से, बपतिस्मा ले। रोमियो 6:3 कहता है या आपको नहीं इट्स ओके, मैंने ऑलरेडी लिखा बपतिस्मा लिया है, उसकी लिख को पहन लिया। तो इसको कहते हैं कि यहां नाम से, एक्ट 2:38 में नाम में, एक्ट 10:48 में यीशु मसीह का बपतिस्मा, रोमन 6:3 में। ये क्या चल रहा है सब? ये क्या चल रहा है? ये क्या है? ऊपर कहता है नाम से, फिर कहता है नाम में, रोमियो कहता है यीशु का। तो नाम से बपतिस्मा, नाम में बपतिस्मा, यीशु का बपतिस्मा। या कभी गौर किया था? आज करिए। क्या कभी इसको समझा था? आज समझिए। और मैं आपके बीच में रख दे रहा हूं। लिखा है मत्ती 28:18 में, यीशु ने उनके पास आकर कहा कि स्वर्ग और पृथ्वी का, इंग्लिश में, सारा अधिकार मुझे दिया गया है। अधिकार मुझे दिया गया। तो इसका मतलब है, पहले इंग्लिश में पढ़ते फिर समझा देते आपको। और जितने फेसबुक और यूट्यूब पर है बिल्कुल शेयर करते रहिए, जितना हो सकता है लोगों तक पहुंचाते रहिए जी। And Jesus came and spake unto them, saying, ठीक, जो भी है ठीक है। All power is given unto me in heaven and in earth. I give it. ओके, नहीं, ठीक है। दूसरा ट्रांसलेशन पढ़ो। पावर, ऑफ कोर्स पावर। Jesus came up and said to them, all authority, all power of absolute rule in heaven and on earth has... अथॉरिटी। Yes. तो ये जो ऊपर मैंने रखा था ना 3, ये क्या है? मैं आपको समझाता हूं। आपको एक एक चीज को बहुत बारीकी से समझना होगा। लिखा है खास करके एक्ट्स चैप्टर 2:38 में, ये वो व्यक्ति है जिसको कहते हैं पतरस। पतरस ने कहा, क्योंकि पतरस वो था जो कुछ दिन पहले, इनफैक्ट 10 दिन पहले, ये लाइन सुन चुका था। और पतरस को पता था कि ऑल अथॉरिटी हैज बीन गिवन टू मी। मतलब सारा अधिकार किसको दिया है? यीशु को। और यीशु कौन है? लॉर्ड, LORD, लॉर्ड। तो दूसरे शब्दों में सारा अधिकार, आप देख लीजिए, सारा अधिकार किसको मिला है? उस नाम को मिला है जिसको कहते हैं लॉर्ड। आपके होश उड़ने वाले हैं अभी। बहुत ध्यान से सुनना होगा, ठीक है ना? एक एक लाइन को मैं समझा रहा हूं। लिखा है कि जब पतरस ने कहा कि यीशु के नाम में, माफ करना, यीशु के नाम से, फिर यहां पर आता है नाम में, फिर यहां पर आता है यीशु का बपतिस्मा। तो नाम से बपतिस्मा, नाम में बपतिस्मा, यीशु का बपतिस्मा, ये सब क्या दर्शाता साहब? अधिकार, अथॉरिटी। तो जिसके चलते 236 में वापस रख दे रहा हूं, लिखा है अब इज़राइल का सारा घराना निश्चय जान ले कि परमेश्वर ने उसी यीशु को जिसे तुमने क्रूस पर चढ़ाया प्रभु भी ठहराया और मसीह भी ठहराया। तो मसीह का इंग्लिश ट्रांसलेशन क्या है? मसीह का इंग्लिश ट्रांसलेशन है क्राइस्ट, और जिसको कहते हैं द अनॉइंटेड वन। तो मैं आपको चाहूंगा, आप ओके, इसको मैं रख के आपको पढ़वाने कहता हूं। हाँ, पढ़िए, ये 238 पढ़िए और बहुत ध्यान से सुनना, वन गॉड वालों। पतरस ने उनसे कहा, मन फिराओ और तुम में से हर एक अपने अपने पापों की क्षमा के लिए यीशु मसीह के नाम से बपतिस्मा। एक एक करके जाएंगे, स्लो करके जाएंगे। यीशु मसीह के नाम से बपतिस्मा ले। ओके, वापस पढ़ना इसी लाइन को। यीशु मसीह के नाम से बपतिस्मा। थोड़ के पढ़ो। यीशु मसीह के नाम से बपतिस्मा ले। ओके, तो पहला है यीशु
और फिर है मसीह। इंग्लिश में पढ़ो उसको भी। तो ये जितने वन गॉड वाले हैं, मेरा इनसे पहला सवाल, आपने यीशु के नाम से बपतिस्मा दिया है या यीशु मसीह के नाम से बपतिस्मा दिया है? आपका जोर क्या है? यीशु के नाम से बपतिस्मा। तो मसीह कहां गया? पढ़िए, चलेगा। And Peter said to them, Repent, change your old way of thinking, turn from your sinful ways, accept and follow Jesus as the Messiah. और बैप्टाइज देम। And be baptized each of you in the name of Jesus Christ because of the forgiveness. जीसस क्राइस्ट, Yes. जीसस मसाया, जीसस क्राइस्ट। बैठ जाओ। यू अंडरस्टैंड? मेरा क्वेश्चन ही है आप लोगों से, आप बपतिस्मा किस नाम से दे रहे हो? खास करके वन गॉड वालों से, क्योंकि मैं तो आऊंगा पिता पुत्र पवित्र आत्मा के ऊपर, लेकिन मेरा क्वेश्चन ये है कि वन गॉड वाले आप बपतिस्मा किस नाम से देते हैं? अब मैं आपको जल्दी से क्राइस्ट का कॉन्सेप्ट समझा देता हूँ, ठीक है ना? ये आपको मैं पढ़वा चुका हूँ। ओके, इसको मैं फिर से पढ़ दे रहा हूँ। अब इजराइल का सारा घराना निश्चय जान ले कि परमेश्वर ने उसी यीशु को जिसे हमने क्रूस पे चढ़ाया प्रभु भी ठहराया और मसीह भी। यहाँ दो शब्द है, प्रभु और मसीह। आपको याद दिला देता हूँ, दानियल की किताब में उसका 9वां अध्याय में वचन 26 में लिखा है, मैंने रखा है इंग्लिश में, डोंट वरी, लिखा है कि उन 62 सप्ताहों के बीतने पर अभिषिक्त पुरुष काटा जाएगा, अभिषिक्त पुरुष काटा जाएगा। और इंग्लिश में लिखा है शैल मसाया बी कट ऑफ। ये अभिषिक्त पुरुष कौन है? और ये अभिषिक्त पुरुष को ये नाम क्यों दिया? प्रभु। और तब जाकर कहता है, अथॉरिटी का कॉन्सेप्ट आता है यहां पे, अथॉरिटी गिवन टू नेम जीसस क्राइस्ट द लॉर्ड, जीसस क्राइस्ट द लॉर्ड। और स्क्रिप्चर कहां पर है? इफिशियंस 1:20, जो उसने मसीह के विषय में किया कि उसको मरे हुओं में से जिलाकर स्वर्गीय स्थानों में अपनी दाहिनी और सब प्रकार की प्रधानता, अधिकार, सामर्थ, प्रभुता के ऊपर, हर एक नाम के ऊपर, जो न केवल इस लोक में पर आने वाले लोक में भी लिया जाएगा, बिठाया। तो यीशु को सब कुछ उसके हाथ में कर कर यीशु को सिंहासन पर अधिकार को देकर बैठा दिया। वो जाकर बैठ गया। इसका मतलब है कि यीशु के हाथ में अब अधिकार है। तो बपतिस्मा जब भी बात आती है तो वो सबसे पहला आता है अधिकार के साथ। मैं अभी कुछ रख रहा हूं, नहीं, मैन अथॉरिटी। नाम की कीमत तब होती है जब नाम को अधिकार मिल रहा हो या नाम के साथ अधिकार जुड़ा हो। मैं वचन को रख रहा हूं, लेकिन आपको पहले यह बता दूं, पढ़ने जा रहा हूं, ठीक है ना? नाम नहीं, मैन अथॉरिटी। नाम की कीमत तब होती है जब नाम को अधिकार मिला हो। कैसे पॉसिबल है? अभी बता देता हूं। एक्ट चैप्टर 19:13 पढ़ो माइक में जी। परंतु कितने यहूदी जो झाड़ा फूकी करते फिरते हैं, यह कहने लगे कि जिनमें दुष्टात्मा हो उन पर प्रभु यीशु का नाम यह कहकर फूके कि जिस यीशु का प्रचार पौलुस करता है, मैं तुम्हें उसी की शपथ देता हूँ। प्रेरितों के काम जी जी। 19:15। पर दुष्टात्मा ने उत्तर दिया कि यीशु को मैं जानती हूँ और पौलुस को भी पहचानती हूँ, परंतु तुम कौन हो? बैठो। वचन कहता है कि तुम कौन हो। आप नहीं समझे अभी भी? इसको कहते हैं कि कुछ यहूदी थे वहां पर जिनके पास सिर्फ यीशु का नाम था। पतरस ने, बहुत ध्यान से सुनना, वन गॉड वालों तुम भी सुनना, पतरस ने ऐसी टीचिंग कभी नहीं दी, बल्कि पतरस ने बिल्कुल साफ कहा। फिर से जा रहा हूं मैं पीछे। पतरस ने बिल्कुल साफ कहा, जिसने कहता है कि इज़राइल सुन, निश्चय जान ले कि परमेश्वर एलोहिम ने उसी यीशु को जिसे तुमने क्रूस पे चढ़ाया प्रभु भी ठहराया, मसीह भी ठहराया, अथॉरिटी दिया, अधिकार। ये कहां लिखा है? ये वाला सारा अधिकार अब मेरे पास में है। तो मैं आप लोगों के बीच में जब ये बात को रख रहा हूं कि इन लोगों के पास में, जो यहूदी झाड़ा फूकी करते हैं, उनके पास में नाम है, यीशु नाम, लेकिन उनके पास में अधिकार नहीं है। तो अथॉरिटी की बात हो रही है यहां पे, नाम की बात नहीं हो रही है, क्योंकि नाम तब तक किसी काम का नहीं है जब तक अधिकार ना हो। तो यीशु कौन है? अनॉइंटेड वन। यीशु कौन है? अभिषिक्त, जो दानियल कहता है वो काटा जाएगा, मतलब क्रूस पे मरेगा, राइट? पतरस ने यही बात कही कि उसी को जिसको क्रूस में से जिंदा किया उसको प्रभु भी ठहराया और मसीह भी ठहराया। अब वन गॉड के कॉन्सेप्ट वालों से एक सवाल,
कहां लिखा है गो टू नेशंस एंड बैप्टाइज देम इन द नेम ऑफ जीसस? निकाल के बताओ। मैं फिर पूछ रहा हूं वन गॉड वालों से, गो टू नेशंस एंड बैप्टाइज देम इन द नेम ऑफ जीसस। New King James Version, go therefore and make disciples of all nations, baptizing them in the name of the Father and of the Son and of the Holy Spirit. यहां नेशन को बैप्टाइज करने की बात हो रही है, नेशंस को। मरकुस का 16 का 15, उसने कहा तुम सारे जगत में जाकर सारे सृष्टि के लोगों को सुसमाचार प्रचार करो। मरकुस 16:16, जो विश्वास करे बपतिस्मा ले उसी का उद्धार होगा। फिर इसको क्या कहता है? इफिसियों 4 का 5 में कहता है एक ही प्रभु है। कौन प्रभु? अनॉइंटेड वन। कौन प्रभु? दानियल वाला। एक ही विश्वास है और एक ही बपतिस्मा है। बपतिस्मा को डिवाइड मत करो। जो बपतिस्मा मत्ती 28 का 19 में है वही बपतिस्मा है। अब मैं इनसे एक सवाल पूछता हूं खत्म करने से पहले। अब यहां से हम कल जाएंगे, ठीक है ना? इनको खत्म करने से पहले, इस बात को खत्म करने से पहले वन गॉड वालों से, और जो एंटी ट्रायून को नहीं मतलब वाले हैं, जो ट्रायून को नहीं मानते, ट्रायून गॉड को नहीं मानते, उनसे एक सवाल है। मेरा क्वेश्चन ये है, और खास करके वन गॉड वाले जो बपतिस्मा यीशु के नाम से देते हैं, मेरा एक सवाल है, क्या पतरस ने या पौलुस ने या फिलिप ने या स्टीफन ने या तिमोती ने या तीतुस ने कहीं कभी यह सिखाया है कि तुम बपतिस्मा यीशु के नाम से दो? जबकि यीशु के नाम का बपतिस्मा, एक्ट चैप्टर 32 निकाल के, 2 का 32 निकाल के रखना, क्या यीशु ने, पतरस ने, पौलुस ने, माफ करना, क्या कभी सिखाया कि तुम यीशु के नाम का बपतिस्मा दो? मेरा क्वेश्चन है। अगर सिखाया होगा तो ये तुमको आके मारेंगे, क्योंकि ये जो दुष्ट आत्माएं हैं पौलुस को भी जानती हैं, यीशु को भी जानती हैं, लेकिन जो निकाल रहे थे उनके पास में नाम था, अधिकार नहीं था। अब इसको आपके बीच में रख दे रहा हूं, पढ़िए एक्ट चैप्टर 2 वर्स 38 जी। एक्ट चैप्टर 2 वर्स 38 जी। पतरस ने उनसे कहा, हाँ। मन फिराओ और तुम में से हर एक अपने अपने पापों की क्षमा के लिए यीशु मसीह के नाम से बपतिस्मा ले। यीशु मसीह, आपको मसीह जोड़ना होगा वन गॉड वालों। अगर आप यीशु के नाम से बपतिस्मा दे रहे हो, जो कि वैसे ही गलत है, तो तुम और भी गलत कर रहे हो। लेकिन मसीह, द क्राइस्ट, द अनॉइंटेड वन, जिसको परमेश्वर ने नियुक्त किया था कि वो क्रूस पे मरेगा, द क्राइस्ट विल कट ऑफ, यानी कि क्रूस पे मरेगा, उसी के नाम को यह अधिकार दिया है। परमेश्वर ने LORD अपना नाम यीशु को दिया है, और यीशु कहता है कि अब सारा अधिकार मेरे पास में। तो पतरस कहता है कि इस अधिकार में आपका बपतिस्मा है, यीशु के अधिकार में आपका बपतिस्मा। झोर का झटका धीरे से ले लो, आगे पढ़िए जी। तो तुम पवित्र आत्मा का दान पाओगे, आगे, क्योंकि यह प्रतिज्ञा तुम और तुम्हारी संतानों और उन सब दूर दूर के लोगों के लिए भी है जिनको प्रभु हमारा परमेश्वर अपने पास बुलाएगा। हाँ। उसने बहुत और बातों से भी गवाही दे देकर समझाया कि अपने आप को इस टेढ़ी जाति से बचाओ, ओके। अर्थात जिन्होंने उसका वचन ग्रहण किया। कौन सा वचन है ये? अभी जो आप पढ़ रही हैं, अर्थात कौन सा वचन है? 41 पढ़िए। अर्थात एक्ट चैप्टर 2 वर्स 41, वन गॉड वाला, तुम भी पढ़ लेना बाद में जी। जिन्होंने उसका वचन ग्रहण किया। ओके, तो जिन्होंने उसका वचन ग्रहण किया, एक सेकंड, ये वचन क्या है? तो जिस पतरस ने उनको ये कहा था अभी 2 का 36 में कि ये वही मसीहा है, ये वही क्राइस्ट है जिसको डैनियल कहता है द मसाया विल बी कट ऑफ, उसका वचन ग्रहण किया। मत्ती 28 का 18, जो अथॉरिटी दिया था उसको ग्रहण किया, अथॉरिटी को ग्रहण किया। गो टू नेशंस, तो बैप्टिज्म का कॉन्सेप्ट जो जीसस ने दिया ट्रायून गॉड पे, वो कॉन्सेप्ट है फॉर द नेशंस, नॉट फॉर ओनली वन नेशन, फॉर नेशंस, प्लूरल फॉर्म है। तो लिखा है कि वचन ग्रहण किया, इसका मतलब है कि उन्होंने उसकी टीचिंग को ग्रहण किया। अभी आगे सुनो, जोर का झटका। उन्होंने बपतिस्मा लिया। एक सेकंड, वापस पढ़ो। उन्होंने बपतिस्मा लिया। वापस पढ़ो। उन्होंने बपतिस्मा लिया। वहां कहीं लिखा है कि उन्होंने कौन से नाम से बपतिस्मा लिया? आपको माइक में बोलना है, सर नहीं हिलाना, मैं 50 बार बोल चुका, माइक में बोलना है, लोगों को नहीं पता चलता है ना जी। जोर से बोलिए। नहीं। एग्जैक्टली। तो वन गॉड वालों,
मैं आपको पूछ रहा हूं बपतिस्मा कौन से नाम से लिया? ओके, मैथ्यू 3, थोड़ा टाइम जाएगा, माफी चाहता हूं। मैथ्यू 3:16 पढ़ो, मैथ्यू 3:16। दोस्तों बस कुछ समय, फिर यूट्यूब पे कितने लोग हैं? ओके गुड, वही ऑलमोस्ट 1100 के आसपास लोग अभी भी। जी और यीशु बपतिस्मा लेकर तुरंत पानी में ओके, से आपने कौन सा पढ़ा है? 16 पढ़ रहा है आपको यस माइक में बोलना है। यस यस 3:16। हाँ, उसके पहले से पढ़ो, 15 से पढ़ो। जी यीशु ने उसको यह उत्तर दिया, अब तो ऐसा ही होने दे, क्योंकि हम में इसी रीति से सब धार्मिकता को पूरा करना उचित ओके, है। अब सभी जानते हैं कि सीन क्या हो गया, राइट? जॉन द बैप्टिस्ट है, यीशु जी हैं, कहते हैं जॉन द बैप्टिस्ट मुझे आपसे बपतिस्मा लेना है। यीशु कहता है कि नहीं, तुम बपतिस्मा दोगे। आगे पढ़े, अभी पढ़ना है 16। और यीशु बपतिस्मा लेकर तुरंत पानी में से ऊपर आया। ओके, बस वहां पे लिखा है कौन सा नाम है? वहां पे लिखा है कौन सा नाम है? नहीं, एग्जैक्टली आप नहीं समझे अभी भी। यीशु ने साफ कहा है बैप्टाइज देम, ये लास्ट है, उसमें आ जाओ, मत्ती 28 का। ओके, यहीं पे रख देता हूं। यीशु ने साफ कहा, नहीं आगे, यीशु ने साफ कहा, नहीं आगे, चलो पढ़ो जल्दी से निकालो। यीशु ने मत्ती 28 का 18, यीशु ने साफ कहा, उसको छोड़कर बाकी सब बकवास चल रहा है, मुझे नहीं समझ में आता। नहीं नहीं, ये नहीं है, 19 पढ़ना है आपको, 28 का 19 पढ़िए। इसलिए तुम जाओ, सब जातियों के लोगों को चेला बनाओ और उन्हें पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम से बपतिस्मा दो, और उन्हें सब बातें जो मैंने तुम्हें आज्ञा दी है मानना सिखाओ, और देखो मैं जगत के अंत तक सदा तुम्हारे संग हूँ। ओके, तो वापस पढ़िए थोड़ा धीरे से प्लीज। जी इसलिए तुम जाओ, सब जातियों के लोगों को चेला बनाओ हाँ। और उन्हें पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम से बपतिस्मा दो। ओके, तो मेरा क्वेश्चन ये है कि जब पीटर ने कहा बपतिस्मा ले लो, उन्होंने वचन ग्रहण किया, 41 पढ़ा था आपने, तो उन्होंने वचन को ग्रहण किया, और वचन को ग्रहण करने के बाद उन्होंने बपतिस्मा लिया, लेकिन बपतिस्मा कौन से नाम से लिया? मेरा ओपन चैलेंज है वन गॉड वालों से, निकाल के बता दे, तुम्हारी मैयत हो जाएगी, नहीं निकाल पाओगे तो उल्टा सीधा मत सिखाया करो। वन गॉड वालों, उल्टा सीधा मत सिखाया करो, क्योंकि पतरस ने कभी नहीं कहा, मैंने अभी रखा था ना, गो टू नेशंस एंड बैप्टाइज देम इन द नेम ऑफ जीसस। निकाल के बताओ, कहीं नहीं मिलेगा। आप लोगों को 10 लाख रुपए का इनाम दे रहा हूं मैं, 10 लाख रुपया, निकाल के बता दो। पीटर ने, फिलिप ने, पौलुस ने, तिमोथी ने, टाइटस ने कभी कहा हो, ये टीचिंग दी हो कि इन सबको बैप्टिज्म जीसस के नाम पे दो? निकाल के बताओ, नहीं निकाले। लेकिन मैं आपको प्रूफ कर दिया अभी, मैथ्यू 28:19, जीसस ने कहा गो टू नेशंस। उसने नहीं कहा पीटर की तरह, पतरस की तरह, उसने एक कौम को नहीं बपतिस्मा दिया। जीसस का टारगेट है नेशंस। अगर हमको नेशंस को रीच करना है, अगर हमको कंट्रीज को रीच करना है, तो हमको जीसस के पर जो अथॉरिटी है ना, उसको पहले प्रीच करना है। अथॉरिटी, यही तो लिखा है ना कि उन्होंने वचन को ग्रहण किया, उन्होंने टीचिंग को ग्रहण किया। कौन सी टीचिंग को ग्रहण किया? मैथ्यू 28:18, ऑल अथॉरिटी हैज बीन गिवन टू मी। दोस्तों, कल हम यहां से शुरू करेंगे। ओके, ये वाली बातों से शुरू करेंगे। मूसा अपनी 5 किताबों में 3 नामों का जिक्र करता है, यहोवा लॉर्ड, परमेश्वर का दूत यानी यीशु, परमेश्वर का आत्मा यानी पवित्र आत्मा। यहां से मैं कल आपको सिखाऊंगा, और यहोवा की कुछ बातें और भी आपके बीच में रखूंगा। चलिए आइए प्रार्थना करते हैं। सृष्टिकर्ता पिता, तेरा धन्यवाद। मैं जानता हूं आज अद्भुत बातें आपने लोगों के जीवन में की हैं प्रभु जी। जितने फेसबुक और यूट्यूब पर अभी भी बने हुए, उन सभी के जीवन में यीशु के नाम में अद्भुत कार्य आप अभी करें परमेश्वर। पिता, पुत्र, पवित्र आत्मा के नाम से मैं ये प्रार्थना करता हूं, और वो अधिकार जो यीशु को मिला है, प्रभु का, लॉर्ड का, उस अधिकार के साथ मैं कहता हूं इन सब का जीवन तेरे राज्य के लिए इस्तेमाल हो। ये प्रार्थना यीशु के नाम से, आमीन। चलिए दोस्तों, मिलते हैं कल ठीक रात 8 बजे। अपना ख्याल रखें, वीडियो को खूब शेयर करें, और मैं पूरी वीडियो को एडिट कर करके यूट्यूब और फेसबुक पे डाल रहा हूं। मैं चाहता हूं खूब शेयर करें। अपना ख्याल रखें, मिलते कल रात 8 बजे। जय मसीह।